आज रीडिंग कौन करना चाहेंगे? अन्नपूर्णा जी, रीडिंग में नाम ध्यान है आपको? सरिता दीदी, लास्ट का ही हम लोग अभी नए नाम ना मुझे जितना पता नहीं आए हैं, हाँ, क्योंकि वो सुनीता जी पुराने पुराने कोचर, नाम आज नहीं है। आपकी सुविधा है। सुनीता जी कोचर, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। आंटी 4-5 नाम ले लेते हैं ना आज। श्वेता जी, मेरी अनुकूलता नहीं है आज, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं। पढ़ दूं आंटी? हाँ पढ़ो जरूर। सरिता दीदी मैं पढ़ती हूँ। फिर नेक्स्ट हाँ, में ठीक है। गुलाब जी प्रणाम आंटी। लिख लो नाम। गुलाब जी भी पढ़े नहीं है बहुत दिनों से। गुलाब जी पूरा? हाँ गुलाब जी लिख लें आपका नाम। आंटी उनको दे दीजिए, मैं नेक्स्ट दिन कर लूंगी। नहीं आज तुम पढ़ लो, नेक्स्ट पढ़ लेंगे। वो ऐसे देख रही हूँ नाम उनमें और भी। हाँ, गुलाब जी मंजू की हाँ आ गई है। हाँ मंजू जी सिंघवी भी नहीं पढ़े हैं, उनको भी पूछ लो। नीना जी कर्नावट का भी लिखो, वो भी पूछो उनको भी। आंटी एक तो गुलाब जी पूरा का नाम लिखना। दीदी नीना जी कर्नावट का हाँ आ गया। हाँ नीना जी कर्नावट लिख लो। अनीता कर्नावट लिख लो उसके बाद। और चंदना कौन है उनका पूछो। चंदना जी आप पढ़ेंगे, उसके बाद 5-6 नाम लिख के रख लो ना। डाउट्स के लिए अनम्यूट करूँ आंटी के बाद में? हाँ करो, बस 1-2 नाम आ गए ना, भी आने तो 2-5 मिनट वेट कर लो ना। संजू जी ने भी बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, संजू जी चुरड़िया, अभी अनम्यूट हो ही संजू जी रहा का लिख लो, उनका भी नाम है। पूछ लो, आ गया उनका। हाँ संजू जी को अनम्यूट किया। संजू जी प्रश्न रखिए। आंटी मैंने चंदना जी को भी अनम्यूट किया, आप उनसे पूछ लीजिए वो करेंगे क्या। पूछ लो। चंदना जी आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे? भाभी जी प्रणाम। चंदना जी म्यूट ही है। अंजलि अन्नपूर्णा जी जी मैंने किया था, वो नहीं हो पाए होंगे, करती हूँ वापस। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र बोलिए। मेरा एक है, आपने एक रिकॉर्डिंग में बोला था हर पत्ते में एक जीव होता है, प्रत्येक शरीर है। हाँ तो उनकी निस्राय में अनंत जीव होते हैं, तो उनकी निस्राय में अनंत होते हैं कि असंख्यात होते हैं? असंख्यात भी होते हैं, अनंत जीवी पत्ते भी होते हैं। निगोद के भी वनस्पति के 10 के भेद में। अभी आपके हाथ में तीसरे भाग की किताब आ जाएगी ना थोड़े दिन बाद, उसमें देखिएगा 22वें 23वें पद में पढ़िएगा। 10 भेद निगोद के भी होते हैं, वरना अनंत कायिक के भी होते हैं। अच्छा हाँ, मेरा अनंत लिखा हुआ है, इसलिए आज रिकॉर्डिंग सुन रही तो वापस दिमाग में आया कि मैं पूछूंगी वापस। ठीक। और एक है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद कर्मों की स्थिति है जो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक रह जाती है। अंत कोटा कोटे, एक कोड़ा कोड़ी से भी, एक कोड़ा कोड़ी से भी कम। हाँ। तो फिर अपने जो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनके क्या सभी जितने 8 कर्म है उन सारों की स्थिति वैसे 70, 30 ऐसे वो लगातार नहीं वो भी कम का बंद करते हैं। कषाय अच्छा। पाहुर के टीकाकार तो कहते हैं कि अभवी जीव और जो मिथ्या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी शुक्ल लेशा में अंत कोटा कोटि का बंद करते हैं। उनके भी शुभ परिणाम रहते हैं, उस समय उतना बंद करते हैं। हर समय 70 का बंद करो जरूरी नहीं है। और मिथ्या दृष्टि जीव संकित प्राप्ति की तरफ आते हैं, उस समय तो उनकी 70 अंत कोटा कोटि सागरोपम की करके ही आते हैं ना, यथा प्रवृत्तिकरण और वह। अच्छा। संकेत प्राप्त नहीं भी करे, अभव सिद्धिक जीव भी तो यथा प्रवृत्तिकरण करते हैं, वो भी अपनी सत्ता को अंत कोटा कोटि सागरोपम बना लेते हैं। संभाव आदि के द्वारा कम स्थिति का बंद करते करते सत्ता को कम बना लेते हैं, लेकिन पुनः 70 में चले जाते हैं। कर्म साहित्यों के अनुसार तो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ली, उसके बाद जीव अंत कोटा कोटि का ही बंद करता है, उत्कृष्ट। और सिद्धांत के अनुसार अगर कोई जीव अपूर्व करण के द्वारा संकेत प्राप्त करता है तो वो जीव मिथ्यात्व में जाकर 70 कोटा कोटि का भी बंद कर सकता है। और जो जीव उपशम संकेत प्राप्त करता है वो अंत कोटा कोटि से ज्यादा का बंद नहीं करता है। 2 मान्यताएं हैं सिद्धांत में, 2 मत मिल रहे हैं। 2 प्रकार के जीव होते हैं, भिन्न भिन्न परिणाम वाले, उनकी अपेक्षा कथन है।
अच्छा ठीक है। अब एक मेरा थोड़ा अलग है सवाल, तो यही है अपने रिकॉर्डिंग वाला ही, पर शायद मेरे को या तो समझ में नहीं आया या तो शायद कुछ है। देखो, हाँ। एक आलू के अंदर अनंत शरीर है। अनंत नहीं, असंख्य शरीर है। शरीर तो पूरे लोक में असंख्यात ही है। अनंत अच्छा। शरीर है ही नहीं, अनंत जीव है। अगर कोई मेरे असंख्य से निकला भी है तो गलत निकला है। नहीं, शायद आप, मेरे को समझ में नहीं आया असल में, इसके लिए मैं वापस पूछ रही हूँ। हाँ हाँ अच्छा, असंख्य शरीर है, किंतु जो आलू है, एक आलू है, वो तो बादर में आएगा ना, उसको हाँ तो अपन बादर ही समझेंगे ना। हाँ हाँ। के अंदर जो शरीर है वो असंख्य है, और ऊपर का असंख्य जो आलू है शरीर, बड़ा। और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव है। अच्छा, एक 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 शरीर। एक आलू में असंख्य शरीर है और प्रत्येक शरीर में अनंत जीव है। अच्छा ठीक है। और फिर क्या था भाभी जी, अपन आलू सुधारते हैं वैसे, तो जो उनके अंदर जितना जैसे अपन सुधारा है, तो उसके हम्म। अंदर जो जीव है सारे एक बार में ही ये हो जाते हैं, उनकी काल प्राप्त कर लेते हैं। एक शरीर के एक जीव एक साथ मरेंगे सब। कई तो टच भी नहीं होते हैं ना अपने चक्कू और से। अब उबाले और मरे अलग बात है, मोटे टुकड़े किए तो कईयों को तो चक्कू टच ही नहीं करता है, लेकिन बाद में सब्जी और बनती है तब तो वो मर ही जाते हैं। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। हाँ प्रिंसी बोलो। हाँ जय श्री राम आंटी। हाँ बोलो। आंटी मेरे को ये पूछना था कि ये परमाणु वर्णादि के भंगों का टुकड़ा है ना, 20वें शतक का 5वां दशक, हाँ बोलो। इसके अंदर आंटी जैसे दो सहयोगी के 30 भंग है, तो आंटी जैसे पर्टिकुलर निकालना हो, जैसे कोई नंबर, जैसे 25वां भंग कौन सा है, 16वां भंग कौन सा, तो इसका कोई फॉर्मूला है आंटी? नहीं मेरे पास तो नहीं है, निकाला नहीं। कोई मरासा और वहां होंगे, पूछो, या कभी नहीं नहीं, आचार्य। मारासा नहीं, मारासा हम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली नॉर्मल तो निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे कोई हाँ, पर्टिकुलर से नहीं डायरेक्ट मेथड हो ना जैसे। ऐसे कभी जाओ ना आचार्य श्री के वहां नीरज मुनि जी मरासा को पूछना, वो तुमको फटाफट निकाल फॉर्मूला दे देंगे। कुछ भी पूछो वो हाँ जल्दी निकाल दे देंगे। जी आंटी, हाँ ठीक है, फॉर्मूला है नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं आया कि मैं भी पूछती और उसमें डालती तीसरे भाग में, ध्यान ही नहीं आया, नहीं तो पूछ ही क्योंकि एक लेते। एक पंख निकालना तो जैसे डिफिकल्ट, जैसे मतलब निकाल तो लेंगे, लेकिन जैसे एक लंबा मेथड हो गया लो। अब जैसे हाँ कभी जैसे डायरेक्ट मतलब निकालना हो, जैसे 25 बॉल में भी निकालते हैं ना, हाँ, तो जैसे तत्व का ताला में दिया हुआ है वैसे स्टेप्स। महाराज को पूछना तुम, पहले ही हाँ तो तैयारी करके रखना, जब 20वां शतक अपन करेंगे तब तैयार करके रखना जी फॉर्मूला और आंटी, सब। ठीक है। अभी कर रहे थे हम, मैं और अनुप्रेक्षा जी हम ऐसा कर रहे थे, अच्छा, और बट अनुप्रेक्षा एक्चुअली से भगवती पूरी कर रहे हैं क्या लाइन से? नहीं, हम ये वाला कर रहे थे, छठा वाला आगम शब्द मंजूषा भाग 6 कर रहे थे, टुकड़े मतलब भंगे वगैरह के टुकड़े कर रहे थे। ठीक। भाभी जी प्रणाम। भाभी हाँ जी, लेशिया के पुतगल तेजस शरीर के अंतर्गत है ना? हाँ, तेजस के मान रहे हैं। कोई हाँ, कोई लेकिन औदारिक मतांतर है इसमें, कुछ आचार्य इसमें औदारिक वेक्री आहारक के मान रहे हैं, आचार्य श्री तेजस के अंतर्गत मान रहे हैं। अगर भाभी जी तेजस का माने तो तेजस का बंध तो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक है, तो वो तेजस वर्गना ग्रहण कर रहा है 13वें तक, तेज, हाँ, तो वर्गना अलग होगी, शरीर का अलग हो गया। क्यों भी उन पुद्गलों को आहार पचता और तो है ही, जैसे ऊपर के गुण स्थानों में भी केवली भी 1.5 करोड़ पूर्व भी रह जाए तो आहार का आहार करते हैं, वो पचता तो है ही, शरीर उनका भी उष्ण रहता ही है। हाँ। पहले और लेकिन ऐसे देखो, औदारिक का बंध, वेक्रिय का बंध कहाँ तक हो रहा है? औदारिक तो 4थे तक ही है। वो औदारिक शरीर नाम कर्म का बंध हुआ ना, हाँ हाँ आहार के पुद्गलों तो ग्रहण कर ही रहे हैं। उसी प्रकार हाँ। तेजस का बंध बाटे बैठे में है, काल करके भी जा रहे हैं, मान के ऊपर के गुण स्थानों में श्रेणी आदि नहीं, खैर श्रेणी में तो क्या आएगा, पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसीलिए भी 13वें गुणस्थान तक जीव लेशिया के पुतलों को ग्रहण कर रहा है ऐसा लेशिया। हाँ हाँ, तुम पूछ लो, तुम्हारे भी अभी मरासा और यहाँ आए हुए हैं, वो लोग कौन सा मान रहे हैं उसको मान लो, तेजस के मान रहे हैं या औदारिक वेक्री आहारक के मान रहे हैं। ठीक है। हेलो भाभी जी। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन है 3963, पेज नंबर 195।
हाँ बोलिए। इसमें लिखा हुआ है ना, कोई जीव जघन्य कषायोदय के अध्यवसाय में मरे, उसके बाद वही जीव चाहे अनंत काल बाद प्रथम के निकटवर्ती दूसरे अध्यवसाय में मरे, वही मरण गणना में लिया जाता है, किंतु अन्य अन्य अध्यवसायों में हुए मरण गणना में के क्रम में नहीं लिए जाते हैं। तो ये क्रोध मान माया लोभ ये चार ही गिना जाएगा, या राग द्वेष ये तो प्राणातिपात है? नहीं, चाहे राग द्वेष का हो चाहे क्रोध मान माया लोभ का हो, बात एक ही है। राग में आ गया माया और लोभ। नहीं तो आप 18 प्राणातिपात करते हैं, उसमें तो राग अलग है, क्रोध मान माया लोभ अलग है ना, 10वां नहीं, राग एक नहीं, प्राणातिपात भी करेंगे तो क्रोध मान माया लोभ के बिना क्यों करेगा? कोई चोर डाकू किसी को मारेगा तो लोभ के वशीभूत होकर ही मारेगा ना। हाँ, बिना तो क्रोध मान बिना कषाय के तो कोई हिंसा करेगा ही नहीं। तभी तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? कषायों, राग द्वेष, कषायों को कम करो, कषायों को नष्ट करो, अपने आप आत्मा अहिंसक हो जाएगी। तो कसाय में कौन कौन से लेने? राग, क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष। राग द्वेष तो क्रोध मान माया लोभ का ही संक्षिप्तीकरण है। अच्छा 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 अच्छा। ये भाभी जी, मन में शंका होती है कि हर बार बोलते हैं कि संशोधन हो रहा है, तो ये जैसे जो ये तत्व का ताला ज्ञान की कुंजी का 3 या 4 बार तो हो गया संशोधन, फिर भी उसमें गुण स्थान की जगह जीव स्थान आ रहा है, फिर भी और भी कुछ हो रहा है, तो ऐसे बार बार इसलिए कर रहे हैं अपन। देखिए अपने महापुरुषों को भी समय कम रहता है, वो भी आगमों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें आगमों में जब नई नई बातें मिलती है तो ठीक है, किताबें जरूर मैं बोल रही हूँ वेस्ट होती होगी अपने मन में जो भी आता है, लेकिन ये सोचिए भावी पीढ़ी सारी आगमों के अनुसार अध्ययन करेगी। गुणस्थान शब्द ही नहीं है किसी शास्त्र में, समवायिक सूत्र में जीव स्थान शब्द दिया है। इसी प्रकार मरासा खोज खोज के आगमों के शब्द को दे रहे हैं। नहीं तो थोड़ा दिन वेट करके छपाने में वेस्ट कितना होता है। वो समता भवन में बड़ा रूम भर्ती पड़ा है किताबों से, वो बोलता है क्या करेंगे, इतना किताब आ गया है, तो मरासा तो दे देते हैं संघ को, फिर संघ लोग या श्रावक लोग छपाते हैं, तो क्रिया तो अपना लोग को ही लगती है ना उसमें। सही बात। तो वो पाप भी तो कितना हो जाता है। अब आप बात कर लीजिएगा, जाएंगे तो ये बात जरूर करेंगे मैं, किंतु ये मतलब एक किताब का संशोधन करते हैं तो वो पूरा करके उसके बाद छपाने में तो मतलब है कितना 3-4 छप गया वो किताब, फिर भी अभी तक संशोधन चल ही रहा है, तो आदमी कितना किताब करेगा। पैसा की बात नहीं है, उसमें क्रिया लगने की बात है। सही बात है, बहुत अच्छे भाव है, आप निवेदन करिएगा उपाध्याय प्रवर को, गुरुदेव को इस विषय में। वो तो जाएंगे तब करेंगे। हाँ, आप कार्यालय में देखिए क्या पड़ी है, इसीलिए मैं कह रही थी तीसरा भाग। मैंने भेजने का बोला कि आप भेज भले ही दे, वहां एक इतना बड़ा रूम भर्ती पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर आप भेजें नहीं भेजें आपकी मर्जी, वो तो यही बोलेंगे ना। मैंने भी सोचा कि ये किताब है तो भेज दूं वहां पर, वो बोला भाभी जी इतना भर्ती पड़ा है, बड़ा रूम भर्ती पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, तो इतने सत्य संत है वो भी देते हैं किताब, अपने लोग भी देते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उसकी प्लेवना तो है नहीं। क्या गेट खोलिए, 1 मिनट, पानी भर गया होगा पूरा। उससे बात किया था तभी बोला था कि इतना रूम भर्ती पड़ा है किताबों से। हो गया आंटी, कमला आंटी आपका? हाँ हो गया मेरा। हाँ। अन्नपूर्णा जी? हाँ दी, आंटी आ गए? डाउट पूछ लें। हाँ 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 दी। नाम जिन जिन क्या है ना, मैं एक बार बोल देती हूँ। गुलाब जी भूरा, नीना जी कर्नावट, अनीता जी कर्नावट, संजू जी चोरड़िया, तारा जी बोत्रा, प्रिंसी डूंगरवाल। और किसी को भी पढ़ने की इच्छा हो तो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे अनुकूलता रहेगी, क्लास में उपस्थित रहेंगे, वैसे आप रीडिंग कर दीजिएगा। आज 4111 से पढ़ना है ना? हाँ दीदी, 4112। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? नहीं वो मुझसे अधूरा रह गया था, मुझे वो याद आ गया। आंटी पूछूं मैं? आ गए क्या आंटी? आंटी आ गई, किसी से बात कर रहे हैं। हाँ बोलो।
आंटी मेरा प्रश्न ना भगवती प्रश्न वाला से नहीं है आंटी। वो प्रत्याख्यान का जो पढ़ना करते हैं ना, किसका पढ़ना? कोई भी प्रत्याख्यान को जब अपने पढ़ते हैं ना, हाँ, तो वो हाँ, 4-5 शब्द की ना मुझे थोड़ा सा मीनिंग समझ में नहीं आता है। जैसे हाँ। तम सममम कायणम, न फासियम, न पालियम, न तीरियम, न कीटियम, न सोयम, न आरायम। तो फिर ना वो भाव नहीं आ पाते हैं मेरे कि मैं बोल क्या रही हूँ। एक एक शब्द बोलो। हाँ, पचखानम कयम तम सममम कायणम। कायनम, काया से हमने उसकी स्पर्शना अच्छी तरह से नहीं की अपने पचकान के। आंटी एक पर्सनल का खोल दीजिए ना। स्पर्श नहीं किया है उसको, अच्छी तरह से हमने पालन नहीं किया काया से। अच्छा, न फासियम, फरसा नहीं, परसा नहीं है, न पालियम, न पाला नहीं, पाला भी नहीं हमने ठीक से। न तीरियम। बात कर लीजिए। आंटी आप अनम्यूट हैं। हाँ, एक मिनट, तीरियम का अभी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, आप बाद बाद में में बता देख के दीजिए। बता, अभी हाँ। उपयोग नहीं आ रहा है मेरा। हाँ हाँ पालियम न खीरियम न खीरियम न सोयम न आयम, देख के बताती हूँ फिर, मैं अभी ध्यान नहीं जा रहा। हाँ। इसका आंटी उसमें मिल जाएगा अर्थ ना, सामायिक सूत्र की जो किताब आती है ना उसमें मिलेगा येलो, अर्थ। येलो वाली में ना, येलो वाली दीदी, में, हाँ मेरे पास देखो है। खोल के, तुम्हारे पास है अभी? हाँ आंटी एक मिनट। आंटी मेरे सारे शब्द ना कंफ्यूजिंग लगते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, लिखा हुआ नहीं है पर नहीं हाँ। नहीं, एक बार पढ़ो उसका अर्थ, मुझे भी बहुत दिन हो गए, ध्यान ही नहीं जा आंटी रहा। मैं श्वेता लाती हूँ, दीदी, तब तक एक बार किसी की जिज्ञासा हो या रीडिंग करना स्टार्ट करें, मैं एक मिनट ढूंढती हूँ। ठीक है, हाँ बोलो प्रियंका। आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। आंटी इसमें दिया हुआ है कि स्पर्श न किया हो, पालन न किया हो, पूर्ण न किया हो, कीर्तन न किया हो, शुद्ध पूर्वक न किया हो, आराधन न किया हो एवं जिनेश्वर देव की आज्ञा अनुसार न किया हो। हाँ ठीक है, पूरा दिया हुआ है ना इसमें, देखो एक एक शब्द का। आंटी इसमें दिया हुआ है 14 नियम वाले में पूरा पालन विधि भी दे रखी है और पचकान की विधि भी दे रखी है। ठीक आंटी। मैं फोटो भेज दूंगी छोटी सामायिक की किताब में से। हाँ हाँ दीदी। सुशीला जी पलावत आप भी नहीं पढ़े हैं, पूछो वो पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट में, उनका भी नाम लिख लो। हाँ प्रियंका जी आपका भी लिखूं, बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ लिख लीजिए श्वेता जी। मैं ट्यूसडे तो जा रही हूँ गुरुदेव क्या, उसके बाद का 7 के बाद का मुझे देना आप। जिसकी अनुकूलता जब रहेगी ना क्लास में, आप उस दिन बोल दीजिएगा, नहीं अनुकूलता होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। पढ़े आंटी? पढ़ी। प्रश्न 4111, पांचों देवों की अवगाहना कितनी होती है? नंबर 1, भव्य द्रव्य देव की अवगाहना जगन्य अंकुल का असंख्यात्वा भाग, उत्कृष्ट 1000 योजन। 2, नरदेव की अवगाहना जगन्य 7 धनुष, उत्कृष्ट 500 धनुष। 3 नंबर, धर्मदेव की अवगाहना जगन्य पृथक्त्व हाथ, जिसमें आपने कहा था 2 हाथ, उत्कृष्ट 500 धनुष। देवादिदेव की अवगाहना जगन्य 7 हाथ, उत्कृष्ट 500 धनुष। और भावदेव की अवगाहना जगन्य 1 हाथ, उत्कृष्ट 7 हाथ। प्रश्न 4112, भव्य द्रव्य देव का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर, भव्य द्रव्य देव का अंतर जगन्य अंतर्मुरत अधिक 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल है। एक मिनट, नरदेव की अवगाहना जगन्य 7 धनुष कब होगे? महाविद्य क्षेत्र में तो ये सभी 500 धनुष की अवगाहना वाले होते हैं। 7 हाथ आंटी, सभी 500 धनुष के होते हैं। ये 7 धनुष की अवगाहना होगी उत्सर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती के। यहाँ अंतिम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती किसके शासन में हुए थे? ब्रह्म अरिष्ट ने भी भगवान के शासन में हुए थे। उस वक्त अवगाहना बड़ी थी। आंटी, हाँ चक्रवर्ती में, अच्छा में देखो, हाँ अंतिम चक्रवर्ती अरिष्ट भी भगवान के शासन में हुए थे। उस वक्त अवगाहना बड़ी थे, मध्यम अवगाहना वाले थे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान की कितनी अवगाहना थे? 10 हाथ।
10 हाथ, 7 हाथ आई भगवान महावीर के समय तक, और उस समय हुए नहीं यहाँ, तो ये उत्सर्प निकाल के प्रथम तीर्थंकर के समय प्रथम चक्रवर्ती के अवगाना होंगे। आंटी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और वासुदेव एक साथ नहीं होंगे ना? कृष्ण वासुदेव तो भी ब्रह्मदत्त नहीं, ये तो 53,000 वर्षों के बाद हुए। वो तो ऋषभदेव कृष्ण वासुदेव तो अरिष्टनेमी भगवान के समकालीन थे, समकालीन, और ये 53,000 वर्षों के बाद हुए। 84,500 वर्ष का शासन था, उसमें 53,000 वर्षों के बाद हुए थे। खोलो थोकड़ा, वो विरह द्वार का देख के बोलो 53,000 है कितना है। आगम तो खोलती हूँ। आगे हाँ है, खोल के हाँ है ध्यान आ गया। 53 है ना? उसमें 56 है संभावना, 56,000। 56 1,52,000 हुआ, 56 है, तभी मुझे लगा 56 है। हाँ। 56 1,52,000 होगा तभी। नहीं 56 कैसे, 6 दूनी 12, 2,84,000, ठीक है चलो। लेकिन ये उत्सर्प निकाल के प्रथम चक्रवर्ती के अवगाना होंगे। पढ़ो आगे। हाँ 4112 भव्य द्रव्य देव का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर, भव्य द्रव्य देव का अंतर जगन्य अंतर्मूलक अधिक 10,000 वर्ष उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल है। वनस्पति काल में आवलिका के असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं उतने पुद्गल परावर्तन होते हैं। प्रश्न 4113 भव्य द्रव्य देव के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर। एक मिनट, इसका करेक्शन करा दूं फिर पढ़ना। इसमें आंसर पॉइंट 1 में सेकंड लाइन में संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होकर अंतर मुहूर्त के बाद देवायु का बंद करे नहीं, देव गति में जाए। और है यहाँ आयु बंद के बाद नहीं, आयु बंद के पहले भी भव्य द्रव्य देव माना जाता है। आयु नहीं बांधी तो भी भव्य द्रव्य देव माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर खोलो 5792। कितना नंबर प्रश्न आंटी? 544 पेज नंबर 5792। भव्य द्रव्य, अच्छा इसमें पढ़ो 5792 पढ़ो अन्नपूर्णा। हाँ भंटे भंते भव्य द्रव्य पृथ्वी काय की स्थिति कितने काल की है? उत्तर, गौतम जघन्य अंतर्मुरस और उत्कृष्ट 2 सागरोपम झाजेरी है। इसी प्रकार अपकायिक और वनस्पति काय के विषय में भी कहना चाहिए। ठीक है, 2 सागरोपम झाजेरी होती है दूसरे देवलोक के देवों की स्थिति। ये आयुष्मान कब करते हैं देवता? 6 माह पहले। 6 महीना पहले काल करने के 6 माह पहले कर रहे हैं, यानी वो संपूर्ण जीवन में ही वो भव्य द्रव्य पृथ्वी कहला रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आयुष बंध के पहले भी जीव भव्य द्रव्य कहलाता है। यहाँ ये करेक्शन करना है। तो आंटी ये पृथ्वी काय के आगे भव्य द्रव्य कैसे विशेषण लगाया? पृथ्वी काय तो देवता में जाएगा ही नहीं, ये तो उसकी आगति वाली बात हो गई। भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक, देवता आएगा ना पृथ्वी कायिक में, तो देवता कहला रहा है कि वो भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक है। अच्छा भव्य द्रव्य, अच्छा वो देव है और ये पृथ्वी काय। ओके हाँ ठीक है। किसी को डाउट है इस प्रश्न में? हाँ बोलिए संजू जी। हाँ भाभी जी। हाँ ये यहाँ है वनस्पति काल के में आवलिका के असंख्यात भाग में जितने समय होते हैं। इसका 4112 में आवलिका में असंख्य समय होते हैं, और उसके असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं उतने पुद्गल परावर्तन की वनस्पति काय की काल काय स्थिति है। एक पुद्गल परावर्तन अनंत काल बीतता है, और असंख्य पुद्गल परावर्तन में भी अनंत काल बीतेगा। वो काल कितना बड़ा है। अच्छा ठीक है। इसमें ये एक अपना आता है ना आवलिका के असंख्यात भाग का, ये 1 करोड़ की जो संख्या आती है, किसकी उससे कोई संबंध नहीं है क्या? 1 करोड़ नहीं, क्या बोलते हैं, 1,67,77,216 आवलिका, इसका कोई इससे संबंध नहीं है ना?
नहीं नहीं, वो तो एक एक वो तो उसका वर्णन चल रहा है, एक अंतर मुहूर्त में। एक हाँ, मुहूर्त अंतर में मुहूर्त। कितनी आवलिकाएं होती है उसका बता रहे हैं। 1,67,77,200। 77,200 नहीं, आवलिका। वो तो एक आवलिका हुआ। एक आवलिका में असंख्य ही समय होते हैं। अच्छा, तो एक आवलिका के असंख्य ही समय को असंख्यात से भाग दो, तो जो उसका लब्ध आएगा ना, भागफल जो आएगा, उतने असंख्यात पुद्गल परावर्तन की इनकी काय स्थिति है। उतने काल तक वनस्पति में ही जीव जन्म मरण कर सकता है। ठीक है बाबू जी, बस वही था। पढ़ो आंटी। हाँ प्रियंका बोलो। तो भव्य द्रव्य पृथ्वी का एक आपका एक ये सब है, तो ये मतलब अगले भाव में पृथ्वी का क्यों से किया गया है ना इनको? हाँ, तो दो तो ये सागरों की स्थिति वाला कौन है? देवता ही होंगे। दो सागरोपम झाझरी वाले देव हैं। तो इसका हाँ। मतलब आयुबंध के बाद होते तब तो कह देते जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 6 महीने, या मनुष्य की अपेक्षा कह देते करोड़ पूर्व, या दो सागरोपम झाझरी बता रहे हैं। यानी जो देव आने वाला है पृथ्वी का एक में, वो जीवन पर्यंत भव्य द्रव्य पृथ्वी का एक कहला रहा है। आयुष्मान के पहले भी कहलाया है ना, तो यहाँ मेरे लिखने में गलती हुई है। जो मतलब भव्य द्रव्य सभी के लिए यूज होएगा जो आगे भाव में जो बनने वाले हैं। हाँ, आगे भाव में जो वनस्पति में जाएगा वो भव्य द्रव्य वनस्पति का एक कहलाएगा। ठीक है। तुम देवगति में जाओगी, अभी क्या कहलाती हो? भव्य द्रव्य देव हो गए। अब भव्य द्रव्य सिद्ध जल्दी बनना है ना प्रियंका? पढ़ो। हाँ पढ़ो। हाँ, प्रश्न 4113, भव्य द्रव्य देव के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला पॉइंट, कोई भव्य द्रव्य देव 10,000 वर्ष की देवायु पूर्ण करके सन्नी तीर्थ अचंद्र में उत्पन्न होकर अंतर मुहूर्त के बाद देव गति में जाए, अर्थात आयु बंध के पहले भी भव्य द्रव्य देव माना जाता है। इस अपेक्षा से जगन्य अंतर और कोई भव्य द्रव्य देव देवायु पूर्ण करके वनस्पति में अनंत काल रहकर फिर भव्य द्रव्य देव होता है। इस अपेक्षा से उत्कृष्ट अंतर होता है। प्रश्न नंबर 5792 प्रमाण हो गया ना कि आयु बंध के पहले भी है। सब कोई लिख लीजिए यहाँ। हाँ बोलिए प्रमिला जी। प्रमिला जी अनम्यूट होइए ना। दीदी मैंने भी कर दिया, आपने भी कर दिया। हाँ हो गया। आंटी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये प्रश्न थोड़ा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रमिला जी। प्रमिला जी क्या? चलो कौन सा प्रश्न? 4113 समझना है आपको? उनके नेट की प्रॉब्लम है, बाद में जी आप पूछ लीजिए अनिता जी। जय जिनेंद्र मासी। हाँ यहाँ बोलो। पे जो एग्जाम्पल है कि 10,000 देव में रह के फिर वो संगीत यंश होके फिर देव में, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि देव और संगीत यंश यहाँ कोई भी हो, कोई भी जीव को लेके फिर उसको देव में जाना है ना। नहीं, भव्य द्रव्य का अंतर बता रहे हैं ना। भव्य द्रव्य था देवता पहले अंतर में देव और फिर संगीत यंश लिया है उसकी तो जगन्य बताना है ना। मनुष्य तो पृथक मास वाला जाएगा, अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला देवता बन जाता है। ठीक, इसलिए संगीत यंश लिखा है। हाँ ठीक। उत्कृष्ट में कुछ भी ले लो, भव्य देवायु पूर्ण करके फिर वनस्पति या मनुष्य कहीं भी गमनागमन किया, ठीक है। ठीक। पढ़ो। वंदना जी बोलिए। वंदना जी अनम्यूट है, आप पूछिए। अरे अनम्यूट हो गए। अन्नपूर्णा जी आप करिए, मैं नहीं कर रही। हाँ आप करो दीदी, मैं नहीं करूंगी अब नेक्स्ट टाइम। नहीं करो ना। नहीं आप करो। आप पूछ। हाँ रेखा जी पूछ लीजिए आप। ये वापस समझाइए ना 4113। कोई देवता है
अभी जितने भी देव हैं वो पूर्व भाव में क्या कहलाते थे? भव्य द्रव्य देव। भव्य द्रव्य देव, हाँ। देव बनने वाले हैं, भव्य द्रव्य देव कहलाए। अब उनका अंतर पूछ रहे हैं। यहाँ भव्य द्रव्य देव था, जगन्य 10,000 वर्ष की स्थिति वाला देव बना, वापिस आया तिर्यंश में अंतर मुहूर्त रहते ही, और फिर अंतर मुहूर्त के बाद में फिर देव बन जाएगा, देवगति में चला जाएगा। तो वो अंतर मुहूर्त का काल हो गया 10,000 वर्ष प्लस अंतर मुहूर्त हो गया अंतर, वापिस भव्य द्रव्य देव बनने में। हाँ, तो देवायु बनने के पहले कैसे अपन बोलेंगे उसको? ये बता रहे ना भगवान, अपन 5792 में देखो। हाँ, दो थोड़ी बता देखो, देव आयु बंद कब करते हैं? अगर आयु बंद के बाद भव्य द्रव्य पृथ्वी का एक माने उनको, तो आज देवता तो आयु बंद 6 महीने पहले करते हैं। 6 महीने पहले, हाँ। यहाँ भगवान ने 2 सागरोपम बता दिया है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब जो देव 2 सागरोपम की स्थिति वाला हुआ, वो अगले भाव में पृथ्वी का एक में उत्पन्न होगा, उसी समय से वो भव्य द्रव्य पृथ्वी का एक कहलाता है। तो इसी प्रकार जो देव मरकर यहाँ पर आया संगीत तिर्यंश में, तो वो उसी समय से भव्य द्रव्य देव कहलाने लग गया। अच्छा अच्छा, तो उस अभी तक वो बंधा नहीं तो भी कैसे लिए? अच्छा, देव आयु बांधा नहीं है, अंतर मुहूर्त के बाद देवायु का बंद करे। जब अंतर ही बता रहे हैं 10,000 वर्ष अंतर मुहूर्त अधिक। हाँ हाँ, तो बस वो एक अल्पकाल। यहाँ तो देखो, मैंने भी जिस वक्त सोचा था यही सोचा, उसी अपेक्षा से अंतर मुहूर्त अधिक लेना है। तो 10,000 वर्ष आयु बंद अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला है, अंतर मुहूर्त के बाद आयु बंद किया, तब से हमने अंतर मुहूर्त के काल को गिन लिया। लेकिन वहां बनते गौतम शब्द है 18वें शतक में, तब मानना पड़ेगा ये उस अपेक्षा से इसको। ठीक है, आया जन्मा, कोई भी बात उसके विषय में होगी। अंतर मुहूर्त 2 समय का भी होती है, 2 समय बाद में वो कहलाने लग गया भव्य द्रव्य देव वापस। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। मतलब उसके पूरे भाव में काम ऐसे ही होते जाएंगे कि वो शुभ गति का ही बंद करेगा, शुभ आयु का ही बंद करेगा। ये तो पहले से उत्पत्ति के समय से डिसाइड हो गया। फिर तो भव्य द्रव्य देव संगीत तिर्यंश में आया और उसको देवता में ही वापस जाना है, तो उत्पत्ति के समय डिसाइड हो गया कि पूरे भाव में इसके कार्य ऐसे ही रहेंगे, ये पुण्यार्जन अधिक करेगा। हाँ, सबका फिक्स है। केवलियों के लिए तो क्या अदृश्य है, क्या अप्रकट है, सभी पता है अपन कितने भाव करेंगे, क्या करेंगे, तो तदनुसार अपने परिणाम रहेंगे। लेकिन यहाँ बोलो कैसे घटित करोगे? जब अंतर बताना है उनका, तो ठीक है, भव्य द्रव्य देव था, यहाँ भी भव्य द्रव्य देव रहा, टोटल गिन लिया। बोलो वंदना जी का, प्रियंका जी एक मिनट, वंदना जी का पूछ। आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, आपने करेक्शन क्या करवाया था? हाँ, इसी में कराया था 4113 में। 4113 में क्या करवाया आपने? सेकंड पॉइंट 1 में सेकंड लाइन, अंतर मुहूर्त के बाद देव गति में जाए, देवायु का बंद करे नहीं, देव गति में जाए। अर्थात देवायु पूर्ण करके वनस्पति में अनंत काल रहकर फिर भव्य द्रव्य देव होता है। पॉइंट 2 के नहीं, पॉइंट 1 में बात हो रही है ना। अच्छा, सेकंड लाइन, अंतर मुहूर्त के बाद देवायु का बंद करे, नहीं, देव गति में जाए, देव गति में जाए। अच्छा, आयु बंद के बाद लिखा हुआ है ना भव्य द्रव्य देव माना जाता है, आयु बंद के पहले भी भव्य द्रव्य देव माना जाता है। अच्छा, आयु बंद से पहले भी मान रहे हैं क्या अपन? हाँ, प्रश्न संख्या 5792 देखिए, वहां लिख लीजिए, प्रश्न संख्या 5792 देखें, वहां बनते गौतम। अच्छा, तो आंटी उसने अभी आयुष्य का बंद नहीं किया देवायु का, और अभी फिर उसको भव्य द्रव्य देव मान रहे अपन लोग। हाँ, कि वो कहाँ जाएगा ये तो पता ही है, ज्ञानियों को तो पता ही है, केवल ज्ञानियों को। अच्छा, और उसके बाद वो ये अनंत काल हमने वनस्पति में निकाला ना, ये जैसे 4112 के अंदर जगन्य अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल, तब इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंतर मुहूर्त बाद वो वापस भव्य द्रव्य देव अवश्य बनेगा, चाहे वो वनस्पति अनंत काल हो गए, अनंत काल चाहे वो वनस्पति में भी बिता सकता है, वनस्पति में नहीं बिताया तो बाकी 3 गतियों में, नरक, तिर्यंश और मनुष्य गति में गमनागमन करता हुआ भी वनस्पति काल व्यतीत कर सकता है। पृथ्वी काय में चला जाए, अपकाय में चला जाए, मनुष्य हो जाए, नरक में जाए, इस प्रकार देव गति में नहीं जाएगा, लेकिन 3 गतियों में भी वो वनस्पति काल पूर्ण कर सकता है, और उसके बाद वो अवश्य देव गति में जाएगा।
तो तब तक वो भव्य द्रव्य देव कहलाएगा इतने काल तक? तब तक कहलाएगा नहीं, अंतर बता रहे हैं ना। एक भव्य द्रव्य देव है, ये वापस देव कब बनेगा, भव्य द्रव्य देव कब बनेगा, ये अनंत काल तक 3 गतियों में घूमेगा किंतु देव गति में नहीं जाएगा। और अच्छा। वनस्पति काल जितने काल पर 3 गतियों में परिभ्रमण करने के बाद वो जीव अवश्य देव गति में जाएगा। और ये अंतर्मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष कैसे होगा जगन्य? ये जगन्य पहले जो भव्य द्रव्य देव था, कोई मनुष्य या तिर्यंश, देव गति में गया 10,000 वर्ष का, फिर यहाँ आया तिर्यंश में अंतर मुहूर्त रहा, तब तक भी वो भव्य द्रव्य देव ही कहलाया। क्यों आंटी, वो तिर्यंश की गति कर ली ना उसने। तो कौन है वापिस वो देव गति में जाने वाला है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आंटी। हाँ, अभी जो बात की है ना कि जो देवगति में जाने वाला होगा उसके परिणाम हमेशा वैसे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना आंटी। जैसे राजा सैनिक थे, वो नरक में जाने वाले थे, लेकिन फिर भी तो उनके परिणाम उतने हुए ना आंटी। हमेशा नहीं, आयु बंद के समय वैसे परिणाम होंगे, अच्छे बुरे सब परिणाम जीवन पर्यंत, शुभ अशुभ सब अध्यवसाय होंगे। और शुभ भी अगर बांधे होंगे तो शुभ भी भोगेंगे, अशुभ बांधा आयु बंद के समय जैसे परिणाम होंगे वैसे। प्रियंका जी। आंटी, ये जो भव्य द्रव्य देव का जगन्य अंतर बता रहे हैं ना, अंतर मुहूर्त अधिक 10,000 वर्ष, तो ये हाँ। 10,000 क्यों लिया है यहाँ पे? अंतर तो सिर्फ अंतर मुहूर्त देखेंगे ना अपन, अंतर का काल तो देवगति में कम से कम कितना रहेगा जीव? 10,000। 10,000 वर्ष का। और फिर यहाँ अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त तो वो जन्मा तब वही बात चली ना, पहले समय में भी कह सकते हैं उनको भव्य द्रव्य देव, लेकिन अंतर मुहूर्त बात बता रहे हैं कि अंतर मुहूर्त जोड़ा है उन्होंने अधिक काल करके। वाला है तो अपन तो अगले भोग का देखेंगे ना कि वो अगले भोग में बन उसका, कि वो पिछले कहाँ से आ रहा है। नहीं है, जैसे पिछला वो देवगति में जाने के पहले वो जहां भी था उस भव्य द्रव्य देव कहलाया, चाहे जितनी देर था, करोड़ पूर्व था या जो भी अंतर मुहूर्त था, उसका अपने को मतलब नहीं है। अंतर देवता बना 10,000 वर्ष का, वापिस आया भव्य द्रव्य देव बन गया, तो हमको तो खाली 10,000 वर्ष कहना चाहिए था। जो उसकी वर्तमान प्रेजेंट में जहाँ पे है वो, उसके पहले का भी देखना पड़ेगा, प्लस उसके बाद का भी। पहले का क्यों गिनेंगे हम? पहले का 10,000 वर्ष। हाँ, 10,000 वर्ष वो तो गिनना ही पड़ेगा ना। वो भव्य द्रव्य देव नहीं था वहां, वो भव्य द्रव्य तिर्यंश बन गया। हाँ नहीं, सपोज अगर कोई जीव इस कम वाले में आता है, जैसे त्रियंश से आता है वापस त्रियंश में, वो फिर त्रियंश से फिर देवगति में जाता है, तो उसका त्रियंश से त्रियंश का लेंगे? नहीं, तिर्यंश से तिर्यंश का कैसे लेंगे, पहले देवगति का लेंगे ना, अंतर की जगह। ये था यहाँ भव्य द्रव्य देव तिर्यंश गति में, ये चला गया देव गति में। अब पूछ रहे हैं कि इसका अंतर है, यही जीव वापिस भव्य द्रव्य देव कब बनेगा? कम से कम ये 10,000 वर्ष देवगति में रहा, वापिस यहाँ आया और अंतर मुहूर्त रहा। तो अंतर मुहूर्त रहा यानी वो अंतर मुहूर्त बाद आयु बंद किया या 2 आदि समय के बाद में वो रहा, ये अंतर मुहूर्त गिन रहे हैं 10,000 वर्ष अधिक में ले रहे हैं, ये थोड़ा यहाँ पर अपेक्षा से कथन कर दिया। भगवती सूत्र आदि जो भी आगम पढ़ो उनको नयों से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे 18वें शतक में बता दिया, पूरी स्थिति बताइए जीवन पर्यंत के। तो आयु बन के पहले भी भव्य द्रव्य देव माना जाता है। तो आंटी ये अंतर मुहूर्त क्यों एक्स्ट्रा लिया? अब इसको अपेक्षा समझ लो, 1-2 मिनट 1-2 समय छोड़ दो। उत्पत्ति का समय मान लो, बाटे बैठे आज जो भी है, कि उत्पत्ति का समय लेंगे तो 10,000 वर्ष ही घटित हो जाएगा, फिर तो बस खाली। हाँ, मान लो उत्पत्ति के समय बाटे बैठे का समय को गौण कर दिया, 2 समय भी कम करो तो अंतर मुहूर्त हो जाता है ना। सारा आंटी। प्रणाम भाभी जी। प्रियंका तुम जा रही हो ना उदयपुर? हाँ। तो ये बुक ले जाना, प्रश्न नंबर 5792 में तो बता दिए पूरी स्थिति। तो फिर यहाँ हम अंतर मुहूर्त क्यों लें, पूछना तो सही। नीरज मुनि जी महाराज या उपाध्याय प्रवर किसी को भी अच्छी तरह से क्लियर करके आना। हाँ बोलिए तारा जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। अब अभी भी भव्य द्रव्य देव हो सकता है? हाँ, देवगति में जाते हैं ना, नवग्रवेक तक जाते हैं वो लोग। पुण्यवानी तो वो मानते ही हैं, साधु बनते हैं, जैन साधु बनकर नवग्रवेक में भी चले जाते हैं। नवग्रवेक में सिर्फ जैन साधु ही जा सकते हैं, श्रावक भी नहीं जाता है। अब अभी भी नवग्रह तक जा सकता है। हाँ,
आंटी ये 63 जो शलाद्य पुरुष है ये सब नियमादेश में जाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे, सिद्ध होंगे? हाँ हाँ, श्लाघनीय पुरुष सभी भव सिद्धिक है। अच्छा, और जो भी मतलब बढ़ेंगे आगे वो सभी मतलब ये चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि सब तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के जो 20 बोल कहे गए ना, उन्हीं की आराधना करते हैं। लेकिन अध्यवसायों की तरतमता के कारण उसी आराधना में कोई तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेता है, कोई बलदेव, कोई वासुदेव, कोई चक्रवर्ती, कोई प्रतिवासुदेव भी बनता है, कोई मांडलिक राजा आदि बनते हैं। सभी उन बोलों की आराधना के फलस्वरूप ही श्लाघनीय पुरुष बनते हैं। बाद में वो पड़िवाई हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि हो गए, वासुदेव प्रति वासुदेव, वो एक अलग बात हो गई, नियाणा कर लेते हैं, मिथ्यात्व में चले जाते हैं। लेकिन वो सिद्ध होंगे नियमा भव सिद्धिक है। 20 बोलों की आराधना कौन करेगा सम्यक दृष्टि के अलावा? सही है, ठीक है। मिथ्या दृष्टि चाहे कितने ही कर लो, करोड़ों माला फेर लो, करोड़ों बार गुणगान कर लो, लेकिन अपने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ते हैं, तब तक वो 20 बोलों की आराधना कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। अपनी आराधना कैसी चल रही है सबकी? अभी सावन चालू हुआ है, क्या उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है साधना में? उस दिन बात भी थी ना कि 2-2 लाइन सब लिख के लाएंगे, लिख के लाएं। कोई नहीं लिखा? एक लाइन कोई बोलो, 5-7 जने जल्दी। जो नहीं बोलते हैं हमेशा उनके नाम ले रही हूँ, कृपया बोलिएगा सावन में क्या अधिक कर रहे हैं। मधु जी सुराना। भाभी जी मौन को बढ़ा दिया, पक्की नौकरसी चालू कर दी, समय की क्रिया बढ़ा दी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। संजू और बोल रही है ये संवेग, हाँ आपकी आवाज पहचान गई, संवेग भाव युक्त। भाभी जी मेरा एक सवाल है। बोलिए। ये अपना सर्वबंध देशबंध में भी यही है ना? भवनानंतर जैसे 10,000 की आयु पूर्ण की और तिर्यंच में चला गया, अंतर्मुहूर्त रहा और वापस वो देव बन गया, तो वैसा ही थोड़ा अंतर वही हो रहा है ना? हाँ हाँ वही है। कुसुम जी चौरडिया, आप बोलिए, अभी सावन में क्या उत्तरोत्तर साधना में वृद्धि हो रही है? जी आंटी उनका अनम्यूट। कुसुम जी चौरडिया बोलिए, अनम्यूट है आप। मधु जी सुराना को भी किया आंटी। मधु जी सुराना। जी आंटी। बोलिए। नहीं पूछना नहीं, मुझे आँख लगती थी थोड़ी सी। कौन बोल रहे हैं? मधु जी सुराना। हाँ था तो नींद आ गई थोड़ी। जल्दी जल्दी बोलिए ना, फिर अपन आगे भी पढ़ेंगे, टाइम जा रही है। आपने सावन में क्या मतलब, उनको नींद आ गई आंटी ऐसा वो बोल रहे थे? अच्छा अच्छा, अभी सावन में क्या साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि, पर्युषण तक सबके साधना में वृद्धि होती है, कुछ ना कुछ तो होता ही। क्या कर रहे हैं आप अधिक? आंटी कर्म ग्रंथ का पेपर है, थोड़ी सी उसकी तैयारी करूंगी। वो तो अगर सावन नहीं भी होता तो आप करते? हाँ आंटी। है ना, उत्तरोत्तर कुछ तो अधिक भाव एकदम अंतर मन के कण कण को प्रकाशमान बनाना है, ये लक्ष्य रख लो सब अपना। साधना जरूर करनी है, सामायिक संवर, चाहे नहीं हो तो 5 मिनट का मौन, 5-10 मिनट नहीं आंटी वो तो रोज करते हैं, सामायिक वगैरह तो रोज होती है। नहीं रोज होती है, 5-10 मिनट कुछ न कुछ अधिक बढ़ाना है। हाँ हाँ ठीक है। कुसुम जी चौरडिया वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बोल नहीं रहे। नरेंद्र जी। प्रमीला जी सूर्या का प्रश्न था, मैं उनका अनम्यूट कर दी। प्रमीला जी आप प्रश्न रख लीजिए। हाँ हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है आंटी जी? आ रही है। वो क्या सेल है तो आवाज धीरे आ रही है। अच्छा, सात का? हाँ करने वाले हैं। हाँ आंटी जी, मतलब भाव रखी सुबह सुबह 6 का जीवों का मतलब बहुत उपकार मानते हैं कि उनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, तो उनकी आज्ञा लेकर के हम काम करेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, विशेष निर्जरा होगी, है ना आंटी जी? आज्ञा लेकर काम करते तो विशेष निर्जरा होती है, तो जितना 6 का जीवों को हम अभिदान देंगे तो विशेष ये मतलब कि इस महीने में, सावन महीने में आज्ञा लेकर
आज्ञा लेकर काम, आज्ञा शब्द क्यों चाहिए? अनुकंपा भाव युक्त करना है अपने को। अच्छा किसी आंटी को जी। मारने के लिए हमको आज्ञा थोड़ी लेनी है कि हम आपको मारेंगे, आज्ञा दो। नहीं अभयदान आंटी देने जी, मैंने एक जो ऐसा सुनना है पढ़ा था कि जैसे महात्मा गांधी बीमार हुए थे तो उनकी माँ कस्तूरबाई ने वो कहा कि मेरे लिए मतलब दवाई के लिए पत्ते लेके आओ, तो उनको कहा कि जितने पत्ते चाहिए उतने ही तोड़ना और आज्ञा लेकर तोड़ना, ताकि मतलब जंगल में जो साधु पहले वो करते थे ना, दवाई बनाते थे। वो बात सही है, वो तो अपने भी यही बोलते हैं, विवेक रखना है सारा। हाँ आंटी ठीक, जी। ठीक है, तो अच्छा है। भावों की शुद्धि बढ़ते जाइए। जो आवेदन देंगे। आपको तो मरासा का भी संयोग मिल ही रहा है। हाँ साथ हमारा ही अभी साथ अभी जाना था, अभी आंटी जी आप क्लास थी इसलिए मैंने अभी जाके हमारे साथ थे, तो मैंने कहा आपकी क्लास अटेंड कर लूं और फिर जब कोशिश करती हूँ वहाँ पे मास्टर ने आपको खूब खूब याद किया। खूब अध्ययन करिए और खूब अपने भावों को उत्तरोत्तर निर्मल करिए। जी आंटी जी, बस यही चाहिए, बस इस मनुष्य जन्म में यही देखना है कि ये मतलब हम सावन सब। का यही रखना है कि अपना अंतर मन के कण कण अपना प्रकाशमान हो ज्ञान से। जी आंटी जी, बस यही चाहिए, मतलब कि आपकी कृपा दृष्टि, आपके ये प्रश्न उत्तर सुनकर के इतना अच्छा लगता है। मैं तो मास्टर से बोलती हूँ कि इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे अपने भाव होते हैं। हाँ। आंटी जी, भव्य देव की भी अभव्य भी भव्य देव हो सकते हैं क्या? हाँ, देवगति में जाते ही है ना भव्य भी। तो फिर भव्य देव की स्थिति उसमें आई ना 572 में 33 आगरोपम की स्थिति आई। हाँ, तो 33 अब अभी नहीं जाएंगे, 33 सागरोपम तक भव सिद्धिक जाएंगे अनुत्तर विमान में। जगन्य और उत्कृष्ट ही बताई है ना स्थिति, मध्यम थोड़ी बताई है। तो मध्यम अब अभी बनेंगे, तो अब अभी की फिर कैसी स्थिति बनेगी? अभी नवग्रह की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 31। उत्कृष्ट 31। हाँ, लास्ट की 31 आएगी। हाँ, तो 31 है। तो प्रश्न बना लो अपने आप की, अभव सिद्धि की अब भव्य द्रव्य देव रूप में स्थिति कितनी होगी? उत्कृष्ट 31 सागरोपम। जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 31 सागरोपम। ये अंतर्द्वार तो आंटी जी मैं कितनी बार बोल देती हूँ, थोड़ा याद कर, लेकिन अंतर्द्वार हमेशा वापस भूल जाते हैं। अब आज थोड़ा थोड़ा पक्का हो रहा है आपसे समझ करके कि भाई ये अनंत काल वनस्पति काल का भवदेव का अंतमुत अधिक 10,000 वर्ष का अधिक, इसमें अधिक किससे है आंटी जी? 10,000 वर्ष अधिक, अंतमुत अधिक 10,000 वर्ष यहाँ तिर्यंश में आकर अंतर मुहूर्त रह रहा है ना, उसे गिन लिया गया। अपेक्षाओं से कथन है, भगवती सूत्र पढ़ना रहपन यहाँ पे अनेकांतवाद को दृष्टि में रखकर पढ़ना चाहिए। अच्छा, हाँ आंटी जी सही बात, ठीक है आंटी जी, कृपा दृष्टि। क्या होता है, कई बातें ये लिपिबद्ध हुई ताड़ पत्रों से यहाँ आई, कहीं ना कहीं लिखने में भी थोड़ी भूल हो जाती है। अपन भूल नहीं कह सकते हैं, महापुरुषों के लिए भूल शब्द लगाना उचित नहीं है, कोई लिपि दोष हो सकता है, लेकिन अच्छा, ठीक है आंटी, कृपा दृष्टि। आंटी सुनीता जी लोढ़ा ने लिखा है कि सामायिक बढ़ाई है। अलका जी जैन संजू जी सूर्य ने प्रतिक्रमण। बहुत अच्छी बात। आंटी मेरे को एक डाउट आ रहा है इसमें कि हम जी पर्याय में बोलते हैं कि अवगाहना वर्तमान कालिक होती है और स्थिति जीवन कालिक होती है। तो स्थिति जीवन कालिक है, तो हम ऐसा क्यों ले कि देवायु मतलब बंद करने के पहले भी वो जीव कहला सकता है? उत्पत्ति के प्रथम समय में पूछोगे दूसरे देवलोक के जीव की कितनी स्थिति है, 2 सागरोपम जाजेरी है। अगर आयुष नहीं बांधा वहां पूछोगे तो भी 2 सागरोपम जाजेरी। काल कर रहा उसके पहले पूछोगे तो भी 2 सागरोपम जाजेरी है। हाँ, हाँ। तो फिर हम ठीक यहाँ ऐसा ही क्यों ले आंटी की मतलब ऐसा क्यों सोचें कि भगवान मतलब आयुबंध के पहले भी उसको भवद्रव्य देव बोल सकते नहीं हैं? तो वहां 2 सागरोपम जाजेरी क्यों कहा? भव्य द्रव्य पृथ्वी का आंटी पृथ्वी का वो देव है, उसकी स्थिति तो उत्पत्ति के प्रथम समय में भी 2 सागरोपम जाजेरी कहलाएगी ना आंटी। स्थिति तो पूरे जीवन काल की अपन बोलते हैं ना। तो यहाँ भी तो पूरे जीवन काल की स्थिति उसकी अंतर मुहूर्त हुई ना तिर्यंश पंचेंद्र के, वो अंतर मुहूर्त चला गया देवगति में। ठीक है आंटी। पढ़ो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी। 4114 बनते नर देवों का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर, गौतम जगन्य 1 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट देशम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। नोट, 1 पुद्गल परावर्तन अनंत उत्सर्पणी और सर्पणी का होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी अनंत काल लगता है। प्रश्न 411 चक्रवर्ती नियमा सम्यक दृष्टि होते हैं पूर्व भाव में, सम्यक अवस्था में ही चक्रवर्ती की आयु अभी बताई दी, 20 बलों की आराधना कर रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव का उत्कृष्ट अंतर कितना है? देशों पुद्गल परावर्तन
उसके बाद वो अवश्य मोक्ष जाएंगे। तो चक्रवर्ती बनकर पड़िवाई बन जाए, परिभ्रमण करते रहे तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद अवश्य मुक्त होते हैं। और एक साग्रोपम नरदेव अवस्था में काल करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में। नरक में, हाँ। पहली पृथ्वी में जाए तो एक साग्रोपम की स्थिति है, फिर कुछ अधिक है, इसलिए कि वापिस आकर नरदेव बने। तो अगर 700 वर्ष की स्थिति वाले हैं तो 600 वर्ष, 100 वर्ष की अवस्था में ही चक्र रत्न प्रकट होगा। 84 लाख पूर्व की स्थिति वाले होंगे तो 77 या 78 लाख वर्ष की पूर्व में चक्रवर्ती पद को प्राप्त होगा। इस अपेक्षा से ये अधिक शब्द लिया गया है। अच्छा, ये आगे प्रश्न है, सॉरी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ बोलिए। हाँ, ये भव्य दिव्य देव अंत मुहूर्त तक, इसका काल कितने काल का ये समझ में नहीं। ये 10,000 वर्ष उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल में, वनस्पति में अवलिका के असंख्यात भाग में जितने समय होते हैं उतने पुद्गल परावर्तन होते हैं। इसको समझ में नहीं आया। इसको ऐसे है कि एक आवलिका में असंख्य समय होते हैं। असत कल्पना से मान लो उसमें 10 लाख समय होते हैं, ठीक है? तो के समय को 10,000, यहाँ पे 10,000 उत्कृष्ट अनंत काल। हाँ, वही बता रही हूँ कि उत्कृष्ट अनंत काल है। अनंत काल भी अनंत प्रकार का होता है। तो यहाँ कौन सा अनंत काल समझना? वनस्पति काल। और वनस्पति काल की व्याख्या यहाँ भी की गई है, प्रज्ञापना सूत्र में का स्थिति पद में दी गई है। वनस्पति काल में आवलिका के असंख्यात में भाग में जितने समय होते हैं, असत कल्पना से मान लो 100 समय होते हैं, तो 100 पुद्गल परावर्तन तक वनस्पति में जीव रह सकता है। 100 से 1000 भी हो सकता है। हाँ, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, असत कल्पना से संख्या। अच्छा, तो ऐसे ही समझना चाहिए उसके। हाँ। 10,000 से ऊपर उत्कृष्ट अवलिका के, आवलिका लाखों तक के जितने समय उतने असंख्यात पुद्गल परावर्तन की इनकी काय स्थिति होती है। ओके, थैंक यू आंटी जी, कृपा करें। पढ़ रहे हैं शकुंतला जी? आंटी म्यूट कर दिया। हाँ ठीक, पढ़ते रहिएगा। हाँ पढ़ो, बोलो। आंटी इसमें है ना, अगर जैसे कि कोई चक्रवर्ती, जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का ले ले, 100 साल की उम्र में उनको चक्र रत्न प्रकट हुआ, 600 वर्ष तक चक्रवर्ती का काल, फिर एक साग्रोपम स्थिति, फिर वो वापस जाएंगे। वहां पर भी जगन्य में अपने को 100 साल ही लेना है ना। ये हाँ। 600 साल, एक साग्रोपम, फिर ये 100 साल, तो एक साग्रोपम 700 वर्ष लग नहीं नहीं नहीं, देखो एक साग्रोपम में अपन 100 साल क्यों लें? जरूरी नहीं है कि वो आके ले हो। एक साग्रोपम का काल हो, वापिस वो 100 सागर, यहाँ पे 700 वर्ष की आयुष वाले या तो अवसर्प निकाल उत्सर्प निकाल के इधर के अंतिम बने, उधर के प्रथम बने, जगनी में वही लेना होगा। दोबारा आके बन रहे, वही काल लेना होगा, यही आना होगा उनको। महाविद्य क्षेत्र में नहीं, यहीं पर अवसर्प निकाल के अंतिम चक्रवर्ती बने या उत्सर्प निकाल के प्रथम चक्रवर्ती बने। तो फिर एक साग्रोपम टाइम होगा का आंटी? तो बीच में तो खाली 84,000 वर्ष है। बहुत बहुत बीत जाएंगे। कितने बीतेंगे? वापिस यहाँ उत्सर्प, मान लो कि यहाँ से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त तो नरक में गए, असत कल्पना से मान के पहली पृथ्वी में गए, वो एक साग्रोपम में। तो एक साग्रोपम में तो यहाँ वो काल आएगा नहीं आएगा। इसीलिए तो आंटी बहुत ज्यादा ये बैठेगा ही नहीं। जाजरी में तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, बहुत जाजरी में ज्यादा लेना होगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। हाँ नहीं, इसको मैं निकाल, मध्यम भी हो सकता है ना भाई। एक साग्रोपम के बाद में यहाँ कोई मध्यम वाले थे, ब्रह्मदत्त के पहले वाले चक्रवर्ती थे, उनकी आयुष थोड़ी अधिक थी, तो थोड़ा ज्यादा ले लो। महाविद्य क्षेत्र में भी तो हो सकते हैं। वहां तो 84 लाख पूर्व के होंगे, तो वो अधिक अपने को कम घटित करना। तो एक बार गणित करके देखना। आंटी 2 बीच के चक्रवर्तियों के बीच का अंतर ले सकते हैं ना अपन। ब्रह्मदत्त से क्यों घटित करें? जहां बीच में तीसरे आरे में अपने को कहीं एक साग्रोपम का टाइमिंग मिल रहा है, वहां पर तीसरे चौथे आरे में। हाँ, कहीं का भी ले सकते हैं पहले और वापिस आके फिर अपने को 700 वर्ष वाले लाना है ना, जगनी अंतर के लिए। जी बिठाना पड़ेगा आंटी। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो पढ़ो आंटी। हाँ। 4115 नरदेव का जगन्य अंतर, अर्थात नरदेव पुनः नरदेव कब बन सकता है, किस अपेक्षा से कहा गया है? उत्तर, दीक्षा न ले तो नरदेव नरक गति में ही जाते हैं। इस आगम पाठ से यह स्पष्ट होता है कि नरदेव यदि प्रथम नरक में जाए तो वहां उत्कृष्ट स्थिति ही पाते हैं, जगन्य मध्यम नहीं, तथा जब तक चक्ररत्न प्रकट न हो
तब तक एक सागर जागेरी अंतर हो जाता है। प्रश्न 4116 भन्ते धर्मदेव का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर गौतम जगन्य पृथक्त्व पल्यपम उत्कृष्ट देशोन अर्ध उद्गल परावर्तन है। प्रश्न 4117 धर्मदेव का जगन्य अंतर किस अपेक्षा से कहा गया है? उत्तर धर्मदेव वैमानिक में ही जाते हैं। पहले देवलोक अर्थात स्वधर्म कल्प की जघन्य स्थिति एक पल्योपम है। धर्मदेव यदि स्वधर्म कल्प में भी जाए तो वहां जघन्य स्थिति नहीं बल्कि पृथक्त्व 2 से 200 से में कुछ कम पल की स्थिति में जाते हैं। प्रश्न 4118 भन्ते देवादि देवों का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर गौतम देवादि देवों का अंतर नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान आयु से पूर्ण होने पर मोक्ष में ही जाते हैं। प्रश्न 4119 भन्ते भावदेव का अंतर कितने काल का होता है? उत्तर गौतम भावदेव का अंतर जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल है। प्रश्न 41 देखो यहाँ भन्ते गौतम कितनी बार आया है, कितनी भव्य अनुभूति होनी चाहिए अपने को। अभी वातावरण क्लास का एकदम भव्य हो जाना चाहिए, अंतर हृदय में अपने को भव्यता आनी चाहिए। पढ़। प्रश्न 4120 भावदेव का जगन्य अंतर किस अपेक्षा से कहा गया है? उत्तर भावदेव काल करके अंतर्मुहूर्त तिर्यंश में रहकर पुनः भावदेव हो सकता है, इस अपेक्षा से जगन्य अंतर कहा गया है। अंतर्मुहूर्त की स्थिति वाला संगी तिर्यंश पचेंद्रिय देवगति में जाता है। अल्प बहुत्व द्वार अभी कल या परसों क्लास ग्रुप के अंदर जो मैसेज आया ना बुक का भगवती प्रश्नमाला 3 का, वो नया मैसेज है। आप उस अमाउंट के हिसाब से करवा करके फिर वहां से आप बुक मंगवा सकते हैं अब सभी लोग, और उसमें सारी डिटेल दी हुई है, तो जितना हो सके उतना शीघ्र आप सब लोग वो बुक्स मंगवा लीजिए। हाँ अनुपूर्णा जी। प्रश्न 4121 5 देवों में कौन किन से अल्प बहुत तुल्यादि होते हैं? उत्तर सबसे थोड़े नर देव, उनसे देवादि देव संख्यात गुणा, उनसे धर्म देव संख्यात गुणा, उनसे भव्य द्रव्य देव असंख्यात गुणा, उनसे भाव देव असंख्यात गुणा होते हैं। प्रश्न 4122 नर देव से देवादि देव संख्यात गुणा अधिक होते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहला नंबर एक समय में उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर होते हैं, किंतु नर देव अर्थात चक्रवर्ती उत्कृष्ट 185 होते हैं, क्योंकि 20 विजयों में वासुदेव अवश्य होते हैं। इस अपेक्षा से नरदेव से देवादि देव संख्यात गुणा अर्थात कम से कम दुगने नहीं होते हैं। देखो इसमें तीर्थंकर 170 होते हैं, ये ध्यान ही है। महाविद्य क्षेत्र में कितनी 5 महाविद्य क्षेत्र है, उसमें कितनी विजय होती है? 32। नए जवाब दीजिए, कौन देगा? हैंड रेज करिए। रिंकी जी को तो आता होगा। किसका आया? रिंकी जी को तो काफी नॉलेज है। प्रमिला जी सूर्या को किया है। आंटी जी एक विजय कितने 32 विजय होती है? 32 विजय 32 विजय और 5 की मिलाकर 170 32 और 5 विजय पूरा करिए ना। 32 को 5 से 160 160 हुए। फिर अपन बोलते हैं उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर, तो 10 और कहाँ होंगे? 5 भरत 5 ऐरावत में। कभी कभी होता है कि 170 विजय में ही तीर्थंकर होते हैं। किस समय होते हैं 170 में तीर्थंकर? अजितनाथ समय। हाँ, दूसरे अजितनाथ भगवान के तीर्थंकर के समय और उत्सर्प निकाल के 23वें तीर्थंकर के समय लोक में 170 तीर्थंकर होते हैं। तो उस समय चक्रवर्ती कितने होंगे? जब भी हो तीर्थंकर तो सभी विजय में हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं आती है, लेकिन जिस विजय में वासुदेव होंगे उस विजय में चक्रवर्ती नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? वासुदेव चक्रवर्ती एक ही विजय में एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं? श्रेया जी। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, वासुदेव के लिए फिर 3 खंड बचते नहीं है, इसलिए उस समय वो नहीं हो सकते हैं। वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं ना। प्रज्ञा में बताया है कि कम से कम 20 चक्रवर्ती और 20 वासुदेव 20 तीर्थंकर अवश्य रहते हैं, इसलिए कम से कम 20
वासुदेव हैं तो उत्कृष्ट चक्रवर्ती होंगे तो 150। अभी होता है कि 150 वासुदेव हैं तो चक्रवर्ती 20 होंगे। क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट है इसमें कुछ? मैम जी एक बार रिपीट करिएगा ना। पूछिए क्या प्रश्न पूछना है। हाँ नहीं बोलिए। आप जो बताए हैं ना भाभी जी वो थोड़ा हाँ। एक बार रिपीट करिएगा, वही बोल रहे हैं, आवाज कट रही आंटी थी फिर थोड़ी। संख्यात गुणा क्यों लिखा है? ये तो संख्यात्मक भाग ही हुए ना। नहीं आगे खोला है इसको किस अपेक्षा से। अगला प्रश्न है, तुम पढ़ के नहीं आई अगला प्रश्न आज? हाँ मैं तो वो आज नहीं एक के पीछे तीर्थंकर के 83 है और चक्रवर्ती अच्छा। के 24 ऐसा कुछ है संख्या। हाँ आगे का प्रश्न है ये है शांति जी की तीर्थंकर तो 170 हो सकते हैं उत्कृष्ट, लेकिन चक्रवर्ती उत्कृष्ट एक समय में 150 ही होंगे क्योंकि शेष 20 विजय बचती है उसमें वासुदेव अवश्य होंगे। ये नहीं होगा कि 170 चक्रवर्ती हो जाए तो वासुदेव फिर हो नहीं सकते हैं, इसलिए उत्कृष्ट 150 होते हैं। जब 150 वासुदेव होंगे तो उस समय जगन्य 20 चक्रवर्ती होंगे। हुआ शांति जी क्लियर? हाँ भाभी जी अभी भाभी जी 32 विजय करनी है इसलिए 32 विजय वाला अभी लेना है इसीलिए। हाँ बोलो सुनीता कुछ बोल रही है। हाँ भाभी जी चक्रवर्ती अगर 150 है तो फिर वासुदेव जगन्य हो गए ना 20 तो। हाँ वासुदेव फिर जगन्य पद में हो गए 20। हाँ हेलो आंटी जी वापस एक बार रिपीट करना आप वो लिखना मैं थोड़ी नहीं हो रहा है बराबर नहीं लिखा। क्या चीज? ये अभी वासुदेव एक विजय में चक्रवर्ती नहीं होते ये बराबर वापस 20 वासुदेव होते हैं। और वासुदेव एक ही विजय में नहीं होते हैं क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं। उस समय वासुदेव कैसे होंगे? उन्हें भी तो 3 खंड का अधिपति होना है तो दोनों एक विजय में नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ ये फिर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तब लिख लीजिएगा शकुंतला जी। हाँ ठीक है शांति जी उस वक्त पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा। एक चीज और है सब ये जो वासुदेव होते हैं वो 3 खंड कौन कौन से नंबर के होते हैं? 3 खंड होगा इनका पहला और दूसरा और छठा नीचे नीचे वाले। ठीक है सर। बोलो और अनीता। सबको अनम्यूट कर रखा है अनीता जी। जी मेरा हो गया समझ गया। पढ़ो आंटी। हाँ 4122 नर देव से देवादिदेव संख्यात गुणा अधिक होते हैं इसे स्पष्ट कीजिए। पहला एक समय में उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर होते हैं किंतु नरदेव चक्रवर्ती उत्कृष्ट 185 होते हैं क्योंकि 20 विजयों में वासुदेव अवश्य होते हैं। इस अपेक्षा से नरदेव से देवादि क्योंकि शेष 20 विजयों में तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगा ना शेष डालने से? क्योंकि शेष 20 विजयों में वासुदेव अवश्य होते हैं। इस अपेक्षा से नरदेव से देवादिदेव संख्यात गुणा कम से कम दुगने नहीं होते हैं। 2 नंबर यद्यपि नरदेव जघन्य या मध्यम हो और तीर्थंकर मध्यम या उत्कृष्ट हो, जैसे नरदेव 20 या 40 और तीर्थंकर 100 या 120 हो तो संख्यात गुणा होते हैं, किंतु अल्प बहुत तो उत्कृष्ट की अपेक्षा ही होती है। अतः निम्नोक्त प्रश्नोत्तर द्वारा इसका समाधान किया जा रहा है। तत्संबंधी बिंदु एक ही विजय में चक्रवर्ती और वासुदेव दोनों एक साथ नहीं होते क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंडों के अधिपति होते हैं, इसलिए उस समय 3 खंड के अधिपति वासुदेव नहीं होते। प्रश्न 4123 महाविजय क्षेत्र में देवादिदेव और नरदेव दोनों जगन्य पद में 20 ही होते हैं, फिर देवादिदेवों से नरदेव संख्यात गुणा कम क्यों कहे गए हैं? उत्तर महाविजय क्षेत्र में इन दोनों की आयु 84 लाख पूर्व की होती है। प्रथम महाविजय क्षेत्र में तीर्थंकरों की दीक्षा काल 1 लाख पूर्व होता है। एक तीर्थंकर का निर्वाण होते ही जिस तीर्थंकर की आयु
83 लाख पूर्व की होती है उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। ये क्रम निर्व्याघात रूप से चलता रहता है। इस आधार से एक तीर्थंकर के पीछे 83 तीर्थंकर जन्मे हुए रहते हैं। ये सबको ध्यान कर चुके हैं ना पहले? ये दिखाओ कौन से पेज में लिखा हुआ है। 5-7 जने दिखाओ। तुम ही दिखाओ अन्नपूर्णा, फास्ट निकाल के। और कौन दिखाएगा? इंदुमती जी आपके लिखा हुआ है, दिखाएंगे? आरती जी, नवलखा, आसिमा तुम्हारे क्या लिखा हुआ है? आंटी मेरा ये रहा। हाँ, और ऊपर करना होगा। 1 मिनट तुम रखो फिर दिखाना। कमला भाई, जयश्री भाई लिखा हुआ है आप लोग के? कांता जी रामपुरिया, नीना भाई निकालो आपका। ये देखो ये दिखाई ना अभी श्वेता, आपके भी लिखा हुआ होगा, बोर्ड में किए थे ना ये तो। हाँ आंटी। हाँ दिखाओ नीना, दिखाओ इनको सबको एक बार वो पेपर दिखाओ, ध्यान आ जाएगा निकालने दो। ये ऐसा चार्ट आंटी ने, आपने स्वयं बना के ऐसा ग्रुप में डाला था ये वाला? ये मैं ऐसा बना है के? पूरा? हाँ आपने ही बना के भेजा था पूरा। फिर पीछे डिटेल लिखी है, मैंने जैसा आपने समझाया वैसा रिकॉर्डिंग सुन के ये पूरा आपने बताया था। है नीना भाई लिखा हुआ? विजयाष्टक के अंदर पूरा विजयाष्टक बनाए थे आंटी आप। हाँ ज्योति जी का एक। प्रमिला जी गुलशा, आपका कहाँ है? निकालो। यहाँ वहाँ बैंक पेपर होगा नहीं, ठीक है, उनके अलग बात। आरती जी ने तो दिखा दिया। आंटी, हाँ जिन नाम का बंधक जीव पहले दूसरे गुण स्थान को टच करेगा? नहीं, कर्म ग्रंथकार जरूर कह रहे हैं कि नरक में जाते समय पहले गुण स्थान में जाता है, लेकिन आगम के अनुसार नहीं। आगम के अनुसार सूक्ष्म सम्यक दृष्टि जीव भी 6ठी नरक तक जाता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होने के बाद मिथ्यात्व की स्पर्शना नहीं मानते हैं। 6ठी नरक तक जाता है तो नरक का बंद तो कर ही रहा, मतलब नरक में जा रहा है तो नरक को तो स्पर्श, मतलब पहले गुण स्थान को स्पर्श कर ही रहा है। नहीं कर रहा है ना, सूक्ष्म संकित सहित जा रहा है ना। 7वीं नरक में नहीं जाता है संकित सहित। अच्छा अच्छा, ओके। तो अपन कर्म ग्रंथ वाले तो मान रहे ना? हाँ कर्म ग्रंथ वाले मान रहे। नरक में जाते वक्त अंतर मुहूर्त के लिए सिर्फ सरोज जी चौरडिया ने भी दिखा दिया है। एक बार सब इसको वापस अपने हाथ से लिख लेना। ठीक है, पढ़ो। प्रियंका तुमने नहीं दिखाया? मैं जिनके वीडियो ऑन है वही दिख रहे हैं। सुशीला जी दसानी ने भी नहीं दिखाया। छूट गया होगा आंटी, आंटी उतारना हो, ध्यान नहीं रहा तो होगा। से देख के लिख लेना। फिर प्रियंका तुम भी नहीं, तुम आई नहीं होगी, एक बार किसी से लेके लिख लेना पूरा अच्छी तरह से। जिसके भी अच्छी तरह से लिखा हुआ है या तो भेज देना, सब करके रखना। पढ़ो। हाँ ये क्रम निर्व्याघात रूप से चलता रहता है। इस आधार से एक तीर्थंकर के पीछे 83 तीर्थंकर जन्मे हुए रहते हैं। अतः जगन्य पद में 20 तीर्थंकरों के पीछे 83 into 20 1660 तीर्थंकर महावीर क्षेत्र में सदैव जन्मे हुए रहते हैं। 2 नंबर, नरदेव जब 77 या 78 लाख पूर्व के होते हैं तब चक्ररत्न प्रकट होता है। उनका शासनकाल 6 लाख पूर्व का होता है। उनके काल करते ही या दीक्षा लेते ही दूसरे चक्रवर्ती पदवी प्राप्त करते हैं। इस आधार से एक चक्रवर्ती के पीछे 84 डिवाइडेड बाय 6 अर्थात 14 चक्रवर्ती जन्मे हुए रहते हैं। अतः जगन्य पद में 20 चक्रवर्तियों के पीछे 20 into 14 अर्थात 280 चक्रवर्ती सदैव जन्मे हुए होते हैं। इसलिए नर देवों से देवादिदेव संख्या गुणा अधिक कहे गए हैं। ठीक है। हाँ, प्रश्न 4124, नरदेव 77 या 78 लाख पूर्व के होते हैं तब चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, जो चक्रवर्ती 77 लाख पूर्व में चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त करते हैं वे 6 लाख पूर्व शासन करके 1 लाख पूर्व दीक्षा पर्याय का पालन करते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती। संभावना है कि जो चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेते हैं वे 78 लाख पूर्व में चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त करते हैं।
प्रश्न 4125 देवादी देव से धर्मदेव संख्यात गुना अधिक क्यों कहे गए हैं? उत्तर, साधु एक समय में 75,000 करोड़ होते हैं, जबकि देवादी देव उत्कृष्ट 170 ही होते हैं। प्रश्न 4126 धर्मदेव से भव्य द्रव्य देव असंख्यात गुना अधिक क्यों कहे गए हैं? उत्तर, संख्यात मनुष्य और असंख्यात असन्नी तिर्यंच पचेंद्रिय सदैव भव्य द्रव्य देव होते हैं, जबकि धर्मदेव संख्यात ही होते हैं। प्रश्न 4125 भव्य द्रव्य देव से भावदेव असंख्यात गुना अधिक क्यों है? उत्तर, भावदेव स्वरूप से ही अधिक होते हैं। प्रश्न 4128 भावदेव भवनपति यावत अनुत्तर विमान तक के देवों में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य आदि है? उत्तर, सबसे थोड़े अनुत्तर विमान के देव ब्रैकेट में असंख्यात अधिक पुण्यवान देव कम होते हैं। उनसे नवग्रह के देव संख्यात गुणा, उनसे 12वें देवलोक के देव संख्यात गुणा। दीदी पढ़ते हो? हाँ पढ़ो। हाँ, उनसे 11वें देवलोक के देव संख्यात गुणा, उनसे 10वें देवलोक के देव संख्यात गुणा, उनसे 9वें देवलोक के देव संख्यात गुणा, उनसे 8वें देवलोक के देव असंख्यात गुणा, उनसे 7वें देवलोक के देव असंख्यात गुणा, उनसे 6ठे देवलोक के देव असंख्यात गुणा, उनसे 5वें देवलोक के देव असंख्यात गुणा, उनसे 4थे देवलोक के देव असंख्यात गुणा, उनसे 3रे देवलोक के देव संख्यात गुणा, उनसे दूसरे देवलोक के देव असंख्यात गुणा, उनसे पहले देवलोक के देव संख्यात गुणा, उनसे भवनपति देव असंख्यात गुणा, उनसे वाणवेंतर देव असंख्यात गुणा, उनसे ज्योतिषी देव संख्यात गुणा। प्रश्न 4129 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां और 11वां और 12वां देवलोक सम श्रेणी में है, फिर भी पहले, तीसरे, 9वें, 11वें देवलोक में देव अधिक क्यों है? उत्तर, ये चारों देवलोक दक्षिण दिशा में है तथा विद स्वभाव से दक्षिण दिशा में कृष्ण पाक्षिक जीव अधिक होते हैं, इसलिए इन देवलोकों में देव अधिक है। कृष्ण पाक्षिक किसे कहते हैं? जिसके अभी तक कौन जवाब देगा? कृष्ण पाक्षिक किसे कहते हैं? परिभाषा आई है कहीं पे शायद, नहीं पता। दीदी जो शुक्ल पाक्षिक नहीं है वो नहीं, पूरी विधिवत परिभाषा देनी पड़ेगी ना, ये क्या बोला? कृष्ण पाक्षिक किसे कहते हैं? बहुत हैंड रेज है, बहुत अच्छी बात है। आंटी एक मिनट, नयों को करती हूँ मैं, रिंकी जी जैन, हाँ, प्रमिला बोलो जी कौन गोले, जवाब? प्रमिला जी गोले, इनको करती हूँ आंटी, शकुंतला जी को, एक मिनट, शकुंतला जी, शकुंतला जी। हाँ जी, आंटी जो मोक्ष जाने की योग्यता प्राप्त नहीं हुई उनको कृष्ण पाक्षिक कहते हैं? नहीं नहीं, क्या एक क्या? मिनट, नहीं, तो कृष्ण पक्षी जो बद्दी और सुधी बोलते हैं उसको ही ना? नहीं 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 वो अंधेरी रात होती है। नहीं नहीं, वो नहीं, पक्ष होता है। नहीं, अलग हाँ, बात। प्रमिला जी गोलेछा को किया आंटी। यहाँ पाक्षिक यानी जीव। अच्छा जीव। प्रमिला जी, एक बार भी सम्यक को नहीं छोड़ा। नहीं, मैं बोलूं आंटी, मुझे याद आ गया। सुनीता याद जी आ गया? फटेवड़ा। हाँ हाँ हाँ, जिसका जो संकल्प- अभी भवी नहीं हुए, नहीं, सिद्धांत 32 में इसकी परिभाषा दी है, किसी को ध्यान हो तो। जिसके अभी जिसका अर्थ संसार- पुद्गल परावर्तन काल अभी सीमित नहीं हुआ। भाग्य। हाँ आंटी हाँ बोले, कोई रिंकी जी जवाब दिए होंगे। कमला जी भूरा को, नहीं ये सुनीता जी फटेवड़ा बोले थे, कमला जी भूरा को भी किया है। हाँ नया नया कोई कर रही है, पुराने को हाँ। तो जिनको आता है उनका। कमला जी भूरा हुई है ना? इनको पता होगा। जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष एक अधिक दबा। ठीक है, वो कृष्ण पक्षी कहलाता है। हाँ एकदम ठीक है। और भी कोई जवाब मैंने भी दे? यही बोलना था, यही बोलना था मैंने भी कि अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक समय वाले कृष्ण पाक्षिक। और फिर शुक्ल पाक्षिक किसे कहते हैं? जिनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही शेष रहा। और जिसका अंतर्मुहूर्त शेष रहा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जिस जीव का सिर्फ मोक्ष जाने में अंतर्मुहूर्त काल शेष है, वो क्या कहलाएगा? वो भी शुक्ल पाक्षिक कहलाएगा। शुक्ल पाक्षिक। ठीक।
हो गया क्लियर? किसी को डाउट है? कृष्ण पाक्षिक का लिख लो सब कोई। जिस जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन से एक समय भी अधिक काल शेष हो मुक्त होने में, वे कृष्ण पाक्षिक कहलाते हैं। पढ़िए, पढ़ो। आंटी डाउट थे, दोष है, संभावना। एक तो प्रमिला जी सूर्या थे, आरती जी नवलखा के थे। बाकी अगर सब ये कृष्ण पक्ष के लिए हैंड रेज हुए तो प्लीज लोअर कर लीजिए ना। एक मिनट, आरती जी नवलखा, आरती जी। आंटी जी मेरा एक प्रश्न है, ये 4115। आरती जी हुई है ना? हाँ बोलिए। आंटी जी मेरा प्रश्न है 4115 का, ये दीक्षा न ले तो नरदेव नरगति में ही जाते हैं। इस आगम में पाठ से स्पष्ट होता है कि नरदेव यदि प्रथम नरक में भी जाए तो वहाँ उत्कृष्ट स्थिति पाते हैं, जगन्य मध्यम नहीं। जब तक चक्ररत्न प्रकट न हो तब तक एक सागर की। तो चक्ररत्न तो आंटी जी मनुष्य गति में प्राप्त करते थे, एक सागर जाजरी कैसे होगा? जगन्य अंतर ऐसे भी कर सकते थे ना, वहां 10,000 वर्ष रह जाते और फिर महाविद्य क्षेत्र में आ जाते, या यहाँ आकर कुछ काल बाद में चले जाते। अच्छा, कोई नरदेव है, मान लो कि प्रथम द्वितीय प्रथम चक्रवर्ती अवसर निकाल के हो रहे हैं, या महाविद्य क्षेत्र के कोई चक्रवर्ती है, वो नरक में जाकर वो यहाँ आकर 700 वर्ष तक रह सकते हैं ना, 600 वर्ष बाद, 100 वर्षों के बाद चक्रवर्ती बन सकते हैं। तो वहां पे 10,000 वर्ष और 100 वर्ष कहना चाहिए था भगवान को। अच्छा, तो भगवान ने तो कह दिया एक सागरोपम जाजरी, या नरक में। इसका मतलब हो गया कि नरक में जाते हैं तो नियमा वो एक सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति ही प्राप्त करते हैं, जगन्य स्थिति में नहीं जाते हैं। फिर बाद में मनुष्य में चक्र तो प्रकट हो जाता है। में आकर अगर जगन्य स्थिति में बन सकते हैं ना, ये हो गया ना। महाविद्य क्षेत्र वाले कोई काल किए, एक सागरोपम में गए, और यहाँ पर अधिक में 100 वर्ष ले लो। अच्छा, हो गया जगन्य अंतर एक सागरोपम का। उल्टा ले लो, वो पहले अपन कंफ्यूज हो रहे थे, अभी याद ध्यान आया है। हुआ श्वेता क्लियर तुम्हारा आंसर? 1 लाख पूर्व ले लेंगे, 6 लाख पूर्व ले लेंगे। क्यों लेंगे? काल किए उस टाइम का लेंगे। काल किए तब तक चक्रवर्ती थे, नरक में गए, वहां पे एक सागरोपम रहे, वापस यहाँ पर आकर 700 वर्ष की स्थिति वाले बने, तो 100 वर्ष बाद में 100 वर्ष हो गया बस खाली। हाँ ठीक है, हो गया ना, चक्रवर्ती पना थप का। हाँ ये तो नहीं किया, ये ध्यान नहीं आया उस टाइम। बस 100 सागरोपम नहीं, यहाँ लिख लेते ना, 100 सागरोपम झाजेरा हो जाएगा ना। एक सागरोपम प्लस 100 सागरोपम जाजेरा में एक सागरोपम 100 वर्ष अधिक हो सकता है। कारण भी सब कोई लिख लो कि जैसे कोई 84 लाख पूर्व का या किसी भी स्थिति वाला हो, नहीं किसी भी स्थिति का मत लिखो, जैसे कोई महाविद्य क्षेत्र से ही करो इसको घटित। यहाँ से घटित करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जैसे कोई महाविद्य क्षेत्र से नर देव काल करके प्रथम पृथ्वी में जाए, वहां एक सागरोपम रहकर या ऐवत क्षेत्र में 700 वर्ष की आयु वाला 700 वर्ष की आयुष वाले चक्रवर्ती बने, तो उनके 100 वर्ष की आयु में चक्ररत्न प्रकट हो जाता है। इस अपेक्षा से जगन्य अंतर एक सागरोपम 100 वर्ष समझा जा सकता है। आंटी, हाँ, ये जो अल्प जो दिए है ना, ये इसके अंदर जैसे पहले तो संख्यात गुणा बताए, हमने 8वें संख्यात गुणा कर दिया, क्योंकि तिर्यंश के जीव आते हैं 8वें दिन से, इसलिए असंख्यात गुणा शुरू हो गया। ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे हमने तीसरे देवलोक में हमने संख्यात गुणा लिया चौथे से,
देवलों से, तो यहाँ संख्यात गुणा किस अपेक्षा से लिया? यहाँ भी लिया है और पहले देवलोक में भी लिया है, ज्योतिषी देव में भी संख्यात गुणा लिया है, तो किस ये अपेक्षा से लिया है? तो बहुत वो ऐसे ही मिल रही है, क्यों है तो वहां? इसका पूरा सा खुलासा इसमें आया है ना आंटी विवेचन में, तो लंबा चौड़ा 98 बोल के 62 में उसमें यही दिया है ना कि अल्पभूत्व मिल रही। क्या रीजन है आंटी? आपके पास तत्व का ताला में 98 बोल के 62 में दिया है ना रीजन, और आगम स्तोक मंजूषा में भी दिया हुआ है ये। आगम स्तोक मंजूषा में ही खोला है लंबा चौड़ा, तत्व का ताला में नहीं खोला है। उसमें आगम स्तोक मंजूषा में पेज नंबर 140 से मिल जाएगा आपको, भाग 1 प्रज्ञापना वाली। भाग 1 प्रज्ञापना की है। 140 पेज नंबर पे क्या? हाँ, खोलिए वंदना जी, खोल के एक बार, है तो बहुत बड़ा, एक बार आप पढ़ के वापस हमको बता दीजिए कुछ। हाँ बोलिए, नेक्स्ट कौन है? हाँ प्रमिला जी, आपका हो गया डाउट? प्रियंका जी, प्रियंका जी कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, ये नर देव जाए तो कितना काल करे नरक में? कम से कम 1 सागरोपम रहेंगे। कम से कम। हाँ, 33 में भी जा सकते हैं, 7वीं पृथ्वी में भी जा सकते हैं, कम से कम 1। कम से कम 1 सागरोपम। श्रेया जी। हाँ सब प्रणाम। ये चक्रवर्ती कितनी बार बन सकते हैं? एक अपने 2 बार, मतलब 2 बार, टोटल 2 बार ही बन सकते हैं। 2 बार। ये सिद्धांत एक वो है, सिद्धांत 36 नामक एक प्राचीन ढाल है, उसके अनुसार चक्रवर्ती पद की प्राप्ति 2 बार ही होती है। वासुदेव की बार, चक्रवर्ती की भी लाइफ टाइम में टोटल। मतलब एक जीव को 2 बार ही प्राप्त हो सकती है, ढाल है आंटी? कोई ढाल में ये सब आई हुई है, प्राचीन ढाल में। और वासुदेव जैसे सवन है उनमें, वासुदेव की भी 2 बार। अच्छा, बलदेव तो फिर एक के बाद एक रिपीट प्राप्त कर सकता है? उसके लिए उसने कोई इतनी मतलब कुछ भी तपस्या दूसरी बार में की नहीं, तो फिर वो आकर के वापस चक्रवर्ती बन सकता है ऐसे नरक से कहीं से? नहीं बन रहे, देखो वापस चक्रवर्ती पने में उन्होंने आराधना की है, लेकिन आयु बंध के समय उनके परिणाम बहुत खराब थे। नरक आयु बंध योग्य थे तो नरक में गए, वापस आकर चक्रवर्ती बन रहे। तो वही लगा कि चक्रवर्ती कितनी बार बन सकते हैं? 2 बार, 2 बार, 2 बार। आप बलदेव का भी बता दीजिए ना। तो फिर तो बलदेव भी 2 बार ही होगा। बलदेव शायद 3 बार है, इसीलिए मैं उठ के आई हूँ वापस एक बार कंफर्म करने। बलदेव, अच्छा, बलदेव की 3 वापस बता देती हूँ, 1 मिनट में। मुझे 3 बार। वासुदेव और बलदेव तो भाई हुए ना? भले ही भाई हो तो क्या हुआ, पूर्व भाव में तो मित्र थे, किसी और के भाई बन जाएंगे। वासुदेव जरूरी थोड़ी कि वापस दोनों वासुदेव वही वासुदेव बने, वही बलदेव बने। दूसरी बार में और भी कोई हो सकता है ना। डाउट्स ही ले लेते हैं हम, नया तो अगली क्लास से पढ़ना होगा। किसी के प्रश्न तब तक रख लीजिए, आंटी जी देख रहे हैं तब तक। श्वेता जी, मेरे को तो समझ में नहीं आया 140 पेज नंबर पर वो जो आपने बोला। हाँ हाँ, वही कह रही हूँ ना कि वहां से निकल रहा है, वो अपने समझ नहीं सकते, हमारा सबसे पूछिएगा। ये तो बहुत सारे प्रमाण दिए करे, उस हिसाब से निकल रहा है। ये अभी चेंज हुआ, इसमें स्टार मार रखा आगे, इसीलिए 62 में भी। नहीं, चक्रवर्ती की 2 बार ही है, वासुदेव की 3 बार, बलदेव की 2 बार। बलदेव की 2 बार। ये सूक्ष्म 36 नामक एक प्राचीन ढाल के आधार से ये लिया जा रहा है। कौन सी आंटी वापस बोलिए? सूक्ष्म 36। सूक्ष्म 36 चक्रवर्ती 2 बार, ठीक है। आंटी वासुदेव 3 बार ना? वासुदेव 3 बार, प्रतिवासुदेव 3 बार, मन पर्यव 8 बार, पूर्वधर 8 बार। एक मिनट थोड़ा सा धीरे से। प्रतिवासुदेव 3 बार। 3 बार।
और भी आपको कुछ बोलना है? और कोई सशक्त प्रमाण नहीं मिला था ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अभी बता रही हूँ कि सूक्ष्म छत्तीसी ढाल में ये था। और अन्य पुरोधर का ऋण का तो आपने दिया है कहीं, पुरोधर तो शायद पुरानी किताब में पूर्वधर कहीं तो दिया। ठीक है, चारित्र 8 बार मान रहे हैं तो चारित्र हाँ, में ही हाँ। होता है वो तो बोल भी सकते हैं अपन। बाकी ये खाली एक सूक्ष्म छत्तीसी में मिला, इसलिए मैंने लिखा नहीं। आरती जी, आंटी एक और चीज, ये आपने जो लास्ट टाइम बताया था ना कि संसारी जीवों के लगातार समेकित अवस्था में रहने का उत्कृष्ट काल, उसमें अगर तीर्थंकर की अपेक्षा लेते हैं ना तो लगभग 50 लाख पूर्व ज्यादा आता है। पूरा गणित करी हूं मैं, तो 50 लाख पूर्व काल ज्यादा आता है। कैसे ले? इसका गणित मैं भेज दूंगी आंटी, मैंने आज नहीं, सोनम जी को भेज। गणित नहीं, एक बार बुक पे करके पूरा बता दो सबको। जैसे कि कोई जीव है 66 सागरोपम जाजेरी। हाँ, बोर्ड में कर दो, सब बोर्ड समझ। जितना तो टाइम ही नहीं रहा है क्लास में, सबके अच्छा डाउट्स अच्छा, रह जाएंगे। नेक्स्ट टाइम ले नेक्स्ट लेना, टाइम। नेक्स्ट टाइम बता देना। आरती जी, शीतल जी आप पूछ लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए। आरती जी बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ 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 दी बोलिए। आंटी जी, लोक में चक्र रत्न कितने हैं? चक्र रत्न? चक्र रत्न कितने हैं लोक कम में? से कम 20 चक्रवर्ती तो हैं ही, हाँ, तो उनके तो चक्रवर्ती को प्रकट हुए हुए ही हैं। और जब जब चक्रवर्ती होते हैं तो देवता चक्र रत्न लेके आ जाते हैं। उनकी आयुधशाला में बनाने में कितना सचित है चक्र रत्न सभी, क्योंकि चक्र रत्न के जो पृथ्वी का एक जीव है वो सभी देवगति से आए हुए रहते हैं। तो चक्र रत्न सचित है, कहीं से पृथ्वी उठाए, कोहिनूर की खान जैसे हीरे की खान से निकाला और उसमें लगा बना के रख दिया देवों ने स्वयं। वो उसके अधिक शाश्वत नहीं है क्या? शाश्वत नहीं है? शाश्वत 20 तो है ही, 20 के पास में। बाकी पृथ्वी का कहीं खान से उठा के बना के ले आते हैं। मतलब बनाना ही पड़ता है, शाश्वत नहीं है तो उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, मीन्स चक्रवर्ती नहीं रहे तो भी नहीं ऐसा नहीं है ना? नहीं, बहुत खाने हैं लोक में, बहुत खाने हैं। सिर्फ अढ़ाई द्वीप में, अढ़ाई के द्वीप के बाहर नहीं है। तो अढ़ाई द्वीप में कहीं से भी इस तरह की रत्नों की खान से उठा के लिया। कितनी देर लगती है उनको बनाने में? संकल्प मात्र में बना लेते हैं। और पूर्वधर आंटी जी आपने 8 कहा, तो पूर्वधर तो एक बार जब पूर्वधर बनेंगे उसी जन्म में मोक्ष चले जाएंगे ना? तो 7 नहीं की नहीं अपेक्षा 8 जन्म नहीं? नहीं, 14 पूर्वधर की छठे देवलोक तक पता ही है ना, कम से कम छठे अच्छा देवलोक में जाते हैं। अच्छा, आपने अभी सुदर्शन सेठ का पढ़े, वहां निकालिए, वहां क्या दिया हुआ है। सुदर्शन सेठ कहाँ से आए थे? प्रश्न खोलो आरती जी, जल्दी सब कोई खोलिए। तो वो तो नरक में भी चले जाएंगे ना, नरक निगोद में भी चले जाते हैं ना। हाँ हाँ, 11वां हाँ, शतक हो चुका है। अनुक्रमणिका में देखो सुदर्शन सेठ का पेज नंबर, काल विषयक प्रश्नोत्तर। पेज नंबर 145। 145 पेज नंबर। इसमें देखिए सुदर्शन सेठ का जीव कहाँ था पूर्व भव में। ये 3706 वाणिज्य ग्राम नगर का सुदर्शन सेठ, धनाढ़ तेजस्वी, आयु प्रयोग में कुछ नहीं, ये नहीं। 3758 में देखो, महाबल अंगार थे सुदर्शन के जीव पूर्व भव में। 14 पूर्वों का अध्ययन किया और इसमें 3759 में खोला हुआ है ये। उसके बाद क्या हुआ, वो 14 पूर्वी थे। ये हुआ किन शब्दों से हुआ? मैं एक्चुअली गणधर के ध्यान में रह गई ना, इसीलिए ये मेरे देखो ध्यान में। 3766 देखो, पढ़िए आरती जी। 3766 14 पूर्वधारी जीवों का जगन्य उपपाद छठे लांतक देवलोक का कहा गया है, तो 14 पूर्वधारी महाबल अनगार 5वें ब्रह्म देवलोक में क्यों उत्पन्न हुए? समाधान, महाबल अनगार को या तो 14 पूर्व के ज्ञान में से कुछ ज्ञान विस्मृत हो गया हो, अथवा 14 पूर्व में कुछ कम ज्ञान होना संभव है। तत्व केवली गम्य। 14 पूर्वधर कम से कम जाएंगे तो छठे देवलोक में ही जाते हैं। उत्कृष्ट अनुत्तर विमान। बहुत बहुत कृपा हुई आंटी जी। हाँ बोलो शीतल। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
आंटी ये जो एक जीव के अपेक्षा वो जो 63 लाख पुरुष में से वो कितनी बार क्या क्या बन सकते हैं आंटी, एक ही जीव? भगवान महावीर वासुदेव बने थे, प्रिय मित्र नाम के वासुदेव भी बने थे, वहां महाविद्य क्षेत्र में चक्रवर्ती भी बने थे, यहाँ तीर्थंकर भी बने। पर आंटी क्या वो मतलब एक ही जीव 2 चक्रवर्ती, फिर 3 बार वासुदेव, फिर 3 बार प्रतिवासुदेव, ऐसा करके? नहीं, अपने पास है नहीं इसका कुछ भी उल्लेख, कैसे कहें। अच्छा, तो पर ऐसा मतलब ऐसे भी होते हैं क्या आंटी जीव? ये तो है कि एक जीव 3 बार बलदेव की प्राप्त कर सकता है, और बलदेव और तीर्थंकर एक भाव में नहीं हो सकते। चक्रवर्ती बनकर तो तीर्थंकर उसी भाव में हो सकते हैं, जैसे 16वें 17वें 18वें हुए। बलदेव और वो नहीं होते हैं, क्योंकि समकाल बलदेव तीर्थंकर नहीं बनते हैं उसी भाव में, जैसे चक्रवर्ती बनते हैं ना। बलदेव की माता 14 स्वप्न नहीं देखती है, पहला तो सरल कारण तो यही हो गया। और बलदेव की उम्र समकालीन जो तीर्थंकरों की उम्र होती है ना, वो वासुदेव की और समकालीन तीर्थंकर की उम्र तुल्य होती है, जबकि बलदेव की उम्र बड़ी होती है, इसलिए वो नहीं बनते हैं। अभी जी मेरा प्रश्न है कि ये इसमें लिखा हुआ है। कमला आंटी उनका क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए ना। शीतल जी हो गया? नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और सोच के पूछूंगी आंटी को, क्योंकि मुझे मतलब किसी भी जीव की इतनी पुण्यवानी होती है क्या आंटी, क्योंकि वो करते ही रहते फिर बीच में नहीं, बीच में गैप है ना। भगवान महावीर के भाव देखो, प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बने थे। हाँ, फिर उसके बाद और कृष्ण वासुदेव भी थे, चक्रवर्ती भी बने, फिर तीर्थंकर बने। ये तो उदाहरण अपने पास है कि एक ही जीव ने तीनों पदवी प्राप्त की। हाँ, पर ऐसा कहीं नहीं है ना कि आंटी मतलब यहाँ पे उल्लेख कहीं पे नहीं है कि वो 2 बार चक्रवर्ती बने, और मतलब कोई भी जीव इतना भी पुण्य बांधते हैं कि वो 2 बार चक्रवर्ती भी प्राप्त कर सकते हैं, पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर हाँ, हम तो बहुत चक्रवर्ती बनने के आंटी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। अभी जी मेरा क्वेश्चन है 4122 में क्या है, पढ़िए। इसमें एक समय में उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर होते हैं, किंतु नरदेव चक्रवर्ती उत्कृष्ट 150 ही होते हैं, क्योंकि शेष 20 विजयों में वासुदेव अवश्य होते हैं। तो 20 विजय में वासुदेव हो गए तो लारे 12 विजय रही। 12 क्यों रही? कुल 170 विजय है ना। हाँ, ओ 500 के मिला के। अच्छा, ठीक है, समझ गए। अनीता जी कर्नावट। हाँ, वैसे मेरा प्रश्न है कि आयु बंध जब तक नहीं होगा तब तक वो कैसे पता लगेगा कि वो देवगति में जाने वाला है? केवलियों को तो पता रहता ही है। नहीं, ये भव्य द्रव्य देव की अपेक्षा से भव्य द्रव्य देव, आज अगले भाव में तुम कहाँ जाओगी, उसके बाद अगले भाव में कहाँ जाओगी, केवल ज्ञान में तो सब कुछ दिख रहा है ना। तो फिर बाकी प्रश्न में वैसे क्यों नहीं ले रहे हैं? बाकी में तो एकदम सीधा सीधा है कि चक्रवर्ती रहा, फिर एक सागर का आयु हुआ नरक में, और फिर चक्रवर्ती 100 साल के बाद तो एक सागर से कुछ अधिक। तो उसमें फिर क्यों नहीं हम लोग चक्रवर्ती के पहले भव का भी आयु जोड़ेंगे? नहीं, तो अंतर पूछ रहे हैं ना। तो चक्रवर्ती था, काल करके वो नरक में गया और वापस आकर चक्रवर्ती बना अगले भाव में। नरक से जैसे मैसी 4113 में हम लोग 10,000 वर्ष की देवायु पूर्ण, तो वो 10,000 भी लिए, और फिर संगीत तिर्यंश का अंतर मुहूर्त लिए, तो वो हो गया। हाँ, अपन ले रहे ना 100 वर्ष बाद का हो। जब तक चक्रवर्ती नहीं बन रहा है तब तक 100 वर्ष जोड़ रहे हैं ना उसमें। अच्छा, ठीक, इसको मैं वापस पढ़ के फिर क्वेश्चन कर लेना। प्रियंका जी। आंटी ये जो नाग वाले है ना, शतक 12 8 का, हाँ, तो उसमें जो द्विशरीरी बताया है क्वेश्चन नंबर 4073 में कि मारुति की आवाज तो फला देव चौकर द्विशरीरी वृक्ष में उत्पन्न होता है, मतलब क्या? मतलब द्विशरीरी मतलब अब वो 2 ही भाव करेगा। वृक्ष में उत्पन्न हुआ, फिर वृक्ष में देवों की आगत, पृथ्वी पानी वनस्पति के निकले हुए केवली बनते हैं ना। हाँ, तो वृक्ष में उत्पन्न मनुष्य बनकर में चला जाएगा, वो द्विशरीरी कहलाएगा। अच्छा, मतलब देवता से क्यों वृक्ष में आएगा, वृक्ष से मनुष्य में जाएगा, फिर वहां से मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो 2 शरीर धारण किया।
मान लो तुम देवगति में जाओ, अगले भाव में मोक्ष जाओ, तो कितने शरीरिक कहलाओगे? अभी द्विशरीरी कहलाओगे ना। हाँ, तो आंटी यही नाग मणि सबके विषय में यही आएगा ना, सेम हाँ, क्वेश्चन। वो जो रक्षित पूछ रहे हैं, कोई सामने वृक्ष रहा है उसके विषय में गौतम स्वामी ने पूछ लिया, कोई मणि विशेष वहां कुछ चर्चा चली होगी, किसी के पहना, तो प्रश्न पूछ लिया है। और ये वानर ऋषभ क्या आंटी? मैं वानर ऋषभ बोल, बंदर, बंदरों में श्रेष्ठ वो जो वानर, लीडर। बड़े लंबे चौड़े वानर होते हैं। अफ्रीका और में, ऑस्ट्रेलिया और में कितने बड़े बड़े वानर होते हैं। ठीक है, ठीक है आंटी एक प्रश्न था कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार समिकत्व प्राप्त करता है तो हम प्रथमोपशम समिकत्व बोलते हैं, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां गुण स्थान प्राप्त करता है। लेकिन कहीं ऐसी धारणा है क्या कि सिर्फ सातवां गुण स्थान ही प्राप्त करेगा? अपनी धारणा तो नहीं है ना आंटी ऐसी? नहीं, न आगम के अनुसार न कर्म ग्रंथ के अनुसार। आगमों में है ही नहीं। नियमा तो सातवें की बोल ही नहीं रहे, कोई भी नहीं बोलता है। अच्छा, नहीं अभी कई क्लास में ऐसा उठा था तो बोले कि नियमा सातवां ही प्राप्त करता है उनकी धारणा में। अनादि मिथ्या दृष्टि। हाँ, एक भाई थे वो बोल रहे थे कि हम उन्होंने ऐसा ही समझा हुआ है कि सीधा सातवां ही प्राप्त करता है। नहीं, उनको प्रमाण पूछ लेना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूछना कहाँ पे सुना, क्या है, थोड़ा प्रमाण बता देंगे। ठीक है आंटी। ओके अंजू जी, आपका डाउट नेक्स्ट टाइम रखें। नहीं, डाउट नहीं है मेरा, यही आप जो बोले थे ना वही, उसका ही वही मेरी पढ़ाई में भी वही चल रहा था, इसके लिए। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं एक खाली नाम बोल देती हूँ, जिन जिन के नाम रीडिंग में है: गुलाब जी भूरा, नीना जी कर्नावट, अनीता जी कर्नावट, संजू जी चोरड़िया, तारा जी बोथरा, प्रिंसी डूंगरवाल, प्रियंका जी बोरा, सुशीला जी पलावत, वंदना जी बोथरा, प्रमिला जी गोलेछा। नेक्स्ट टाइम जिसकी भी अनुकूलता रहे क्लास में वो रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, सभी से जय जय। ज्योति जी, हाँ ज्योति जी मीटिंग एंड करें। हाँ, थैंक यू।